हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए। और प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत के लघु उत्तरीय प्रश्नों को, जो हमारे एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और प्यारे बच्चों, एक बहुत ही सुनहरा अवसर होता है विद्यार्थी जी के पास कि यहाँ से आप 16 नंबर बहुत आसानी से ला सकते हैं। प्यारे बच्चों, कोई भी ऐसा विषय नहीं है हमारा जहां पर शॉर्ट क्वेश्चन इतने पूछे जाते हैं। चाहे हिंदी ले लीजिए या बच्चों आप हिंदी के साथ में आप इंग्लिश ले लीजिए या संस्कृत लीजिए, सबसे अधिक शॉर्ट क्वेश्चन जो है संस्कृत से ही पूछे जाते हैं। जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए मेरे विद्यार्थी जी। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? जल्दी से बताइए जी। यस सर, यस सर। गुड मॉर्निंग सभी को, दिशा फैमिली। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाओ फटाफट से। 6:30 बजे आपकी क्लास की टाइमिंग थी, लेकिन अब 7 बजे कर दिया गया है, क्योंकि बच्चों 5 दिनों के लिए आपके बड़े भैया लोगों को सुबह सुबह पढ़ाते हैं। 5:30 बजे उन लोगों का टाइम है। 5:30 बजे सुबह करते हैं 12th का, और 7 बजे 10th का टाइम कर दिए हैं। ठीक है ना? आइएगा सब लोग जल्दी से। तो बच्चों, आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए जो भी विद्यार्थी जी 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, और सब लोग बच्चों, है ना, सबके लिए देखिए संस्कृत बुक आप देख रहे हैं। संस्कृत बुक में जो 16 गो नंबर है, आज 16 नंबर हम लोग एक क्लास के अंदर 16 नंबर को संस्कृत से खींच करके 16 नंबर बाहर निकालेंगे। ठीक है ना? आइए, वन शॉट होने वाला है। विद्यार्थी जी, आप देख रहे हैं कि 60 गो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग 60 गो क्वेश्चन में ही आपके एग्जाम में 16 क्वेश्चन आने वाला है ना? प्रथम पाली में कितना आएगा? 16 क्वेश्चन, और द्वितीय पाली में 16 क्वेश्चन। तो 16 16 32 गो क्वेश्चन लड़ने वाला है, और हम 60 गो क्वेश्चन चूज किए हैं कि 60 में से 32 गो तो नहीं लड़ेगा, पर आपको पता है कि 8 गो बनाना है। तो भरोसा रखिए कि 16 में 8 गो बनाना है ना, तो 10 ठो क्वेश्चन दोनों पाली में यहां से रहेगा। 10 प्लस क्वेश्चन दोनों पाली में यहां से रहेगा। मेरे विद्यार्थी जी, तांडव सीरीज में लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ते हैं, और हिंदी हम पढ़ा चुके हैं। संस्कृत आज आपका खत्म हो जाएगा, तब फिर हमारे पास कितना सब्जेक्ट बचेगा, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जल्दी से। सोनू भाई, आदर्श हैं, प्रिंस कुमार, आयुषी, मेरी बहना, बताओ फटाफट से कि अब इसके बाद कितने चैप्टर बचेंगे। माफ कीजिएगा, सॉरी, कौन कौन सा विषय बचेगा? सर, तब तो मैथ बचेगा, साइंस बचेगा और एसएसटी बचेगा। बस ये 3 गो विषय हम लोग का बचेगा तांडव सीरीज में, इसको पढ़ने के बाद, क्योंकि वहां से हम लघु पढ़ते हैं। 3 ठो ही बचेगा। प्यारे बच्चों, जल्दी से लाइव आ जाइए आप लोग। सबसे पहले मैं ऑलवेज टाइम फेवरेट बच्चों, गणेशा, श्री गणेशाय नमः बच्चों। उसके बाद आता है हमारा प्यारा सा मोटिवेशन। आप जब एग्जाम में टॉप करने का सपना देख रहे होते हैं, उस समय एक टॉपर अपनी नींद त्याग करके पढ़ रहा होता है। अर्थात बच्चों, आपको अधिक से अधिक समय अपनी पढ़ाई को देना चाहिए। कितना घंटा चल रहा है सेल्फ स्टडी जी? थोड़ा बताइए तो जरा देखें कि आप लोग कच्चे खिलाड़ी हैं कि पक्के खिलाड़ी हैं। कितना घंटा चल रहा है सेल्फ स्टडी? लगभग सर, अब घंटा मत गिनिए, अब साली सोने का टाइम निकाल दीजिए। सोने का टाइम है 6 घंटा। 6 घंटा सोना है। देखिए, ऐसे सुतना चाहिए बच्चों 7 से 8 घंटा, लेकिन जब आपका परीक्षा आपके सामने है, माथा पर परीक्षा है, तो सोने का घंटा कम कीजिए। तो सुतना है 6 घंटा मात्र हम लोग को, और बच्चों 2 घंटा लगभग खाना पीना नहाने में, 8 हाईएस्ट 10 घंटा आप बर्बाद कर सकते हैं पढ़ाई में। आप जो है ना, टोटल जो है 14 घंटा, लगभग 12 से 14 घंटा जो है आपको सेल्फ स्टडी, है ना, मतलब कि देना है। यानी लाइव क्लास को जोड़ करके 12 से 14 घंटा अपनी पढ़ाई में देना है। और ड्रीम तो एकदम नहीं भूलिएगा बाबू लोग। ड्रीम क्या है अपना? ड्रीम 450 प्लस था, है और रहेगा। जल्दी से हर एक विद्यार्थी के पास इस क्लास का लिंक शेयर कीजिए। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं, एक भी विद्यार्थी आज ये नहीं कहेगा गुरुजी हम शेयर नहीं करेंगे। हर एक विद्यार्थी के पास इसका लिंक, इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जहां शेयर करना है। सब लोग, प्रतीक, जल्दी से, सिंपल बॉय, विपिन कुमार, इंडियन, अरविंद, सब कोई एकदम फटाफट से शेयर कर दीजिए। आइए विद्यार्थी जी, बताइएगा परीक्षा में हमारा बोर्ड देख रहे हैं, थोड़ा गड़बड़ काम करता है लास्ट में, है ना? परीक्षा में मेरे विद्यार्थी जी, लघु उत्तरीय क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा? लघु उत्तरीय सवाल कितना पूछा जाएगा बताइएगा। तो सर लिखेंगे कि 16 में किन्हीं 8 का, मतलब कोई भी 8 का, किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर देना है।
16 में किन्हीं 8 प्रश्नों का क्या देना है, उत्तर देना है, ये विशेष रूप से बता रहे हैं। और बच्चों प्रश्न किस भाषा में रहते हैं, प्रश्न खाली नामे संस्कृत है ना सर, कि प्रश्न किस भाषा में रहेंगे बताइए, प्रश्न की भाषा, प्रश्न किस भाषा में रहेगा, प्रश्न मेरे विद्यार्थी जी, तो प्रश्न भी रहता है हिंदी में, प्रश्न भी बच्चों हिंदी में, जैसे लिखा रहेगा कि पाटलिपुत्र के विषय में लिखें, तो प्रश्न भी रहेगा बच्चों हिंदी में। और उत्तर जो हमें लिखना है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन कैसे रहेंगे, तो हिंदी में क्वेश्चन रहेगा और उत्तर जो लिखना है, उत्तर भी किस में लिखना है, तो उत्तर भी हिंदी में, तो प्रश्न भी हिंदी में रहेंगे, उत्तर भी हिंदी में रहेंगे, यहाँ पर नो कंफ्यूजन, और कोई भी 8 क्वेश्चन बना सकते हैं। अब बच्चों के मन में बहुत डाउट रहता है कि 8 क्वेश्चन का नंबरिंग कैसे लिखेंगे। देखिएगा बाबू लोग, ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है। परीक्षा में क्वेश्चन रहेगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना। अब देखिएगा नंबरिंग कैसे लिखेंगे बोर्ड परीक्षा में, बहुत सारा बच्चा ये सब मिस्टेक कर देता है ना जी, 15 और 16। अब मान लीजिए परीक्षा में 1 नंबर क्वेश्चन हमारा बन गया और 2 नंबर भी बन गया, फिर बना 4 5 बना, फिर डायरेक्ट 6 7 8 नहीं बना, यहाँ पर 10 बना, 11 बना, 12 बना, तो 3 3 6 1 7 को हुआ और लास्ट में 15 बना। तो जब परीक्षा हॉल में जब हम लिखेंगे तो इसका नंबरिंग कैसे देंगे बताइए जरा, देखें आप लोग का बुद्धि, आप लोग का बुद्धि देखें, तो परीक्षा हॉल में नंबरिंग कैसे लिखेंगे, जल्दी बताइएगा जरा, है ना। परीक्षा हॉल में नंबरिंग कैसे लिखेंगे जी बताइए, जब परीक्षा हॉल में जाएंगे तो नंबरिंग हम कैसे लिखेंगे, है ना। एगो पोल हुआ है, सब लोग पोल कर दीजिए फटाफट से, जल्दी जल्दी से सब लोग पोल कर दीजिए, नीचे पोल गया है बाबू लोग, सब लोग पोल कर दीजिए, हम तो बड़ा गड़बड़ देखते हैं मामला, जल्दी बताइए। ठीक है, तो विद्यार्थी जी अगर आप परीक्षा हॉल में अगर क्वेश्चन ऐसे बनाए हैं, नंबरिंग आप ऐसे कर रहे हैं कि 1 2 3 4 5 ऐसे करेंगे ना, बताइए हाँ या ना, 6 7 8 ऐसे करेंगे नंबरिंग, है ना। चाहे क्वेश्चन हम कैसे भी बनाएं, नंबरिंग हम ऐसे करेंगे, बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो, यस और नो बोलो, यस और नो। ये सर देखिए क्वेश्चन चाहे कैसे भी बनाएं, नंबरिंग ऐसे करेंगे, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो जल्दी से, यस और नो, यस और नो। यस कहने वाला को सबको पकड़ पकड़ के मारेंगे, समझा कि नहीं, यस कहने वाले को सबको पकड़ पकड़ के बहुत पीटेंगे बाबू लोग, ठीक है ना। ऐसे नहीं, ये गलत तरीका है, ये तरीका एकदम गलत है, ये तरीका गलत है बच्चों। परीक्षा हॉल में जब हम जाएंगे, परीक्षा हॉल में जब जाएंगे, जिस क्वेश्चन को बनाएंगे, जिस क्वेश्चन को बनाएंगे उसको वहीं लिखेंगे कि 1 का उत्तर, है ना। फिर बच्चों 2 का लिखेंगे उत्तर, बच्चों 4 का डायरेक्ट, अब 4 में गए तो यहाँ 4 ही लिखेंगे, 4 का उत्तर जो भी है, 5 है तो 5 ही लिखेंगे। रोमन में ये सब संख्या होगा, रोमन में, ठीक है, तो रोमन में होगा 1 2 मान के चलिए, उसके बाद 4 है तो रोमन में 4 होगा, फिर रोमन में 5 होगा, फिर रोमन में 10 होगा, ठीक है ना, तो रोमन में 11 होगा और फिर रोमन में 12, ठीक है। ऐसे लिख करके लास्ट में हम गिनती कर लेंगे 8 गो पूरा हुआ कि नहीं। लास्ट में क्या करेंगे जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, लास्ट में क्या करेंगे सर, लास्ट में ना गिनती पूरा कर लेंगे कि 1 2 3 4 5 करके, इस तरह से गिनती पूरा कर लेंगे, समझे। अगर समझ गए तो दिल बनाकर भेजिए कि सर परीक्षा में क्वेश्चन रहेगा हिंदी में, आंसर भी, है ना, परीक्षा में क्वेश्चन रहेगा हिंदी में, आंसर भी लिखना है हिंदी में, है ना। नंबरिंग जो हमें करना है, नंबरिंग जो हमें करना है बच्चों, नंबरिंग जो हमें करना है, नंबरिंग जो हमें करना है वो चाहे इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहे, जोन जोन क्वेश्चन बनाएंगे वही नंबरिंग लिखेंगे, जो क्वेश्चन को बनाएंगे वही नंबरिंग लिखेंगे। मेरे विद्यार्थी जी कल हम तो क्लास नहीं ले रहे थे, है ना, क्योंकि बच्चों कल कुछ कार्य था। हाँ अच्छा ये बताइए 750 रामबाण का आप लोग को क्या क्या मिल गया, 750 प्लस रामबाण में कौन कौन सा विषय आपको मिल गया विद्यार्थी जी, 4 विषय का मिल गया होगा। साइंस आपको पहले दिया गया था, बोलो हाँ या ना, यस सर साइंस। एसएसटी आपको मिल गया, यस सर। रात में आपको बच्चों हम मैथ डलवा देते सुबह सुबह पर, है ना, मैथ और हिंदी बच्चों आपको मिल गया होगा, मैथ हिंदी मिल गया होगा। अब आज आपको मिल जाएगा संस्कृत, इन सर्वे चेक करने में टाइम लगता है, संस्कृत मिल जाएगा, और फिर मेरे विद्यार्थी आपको नन हिंदी और इंग्लिश का भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, चलिए ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक बार जो है बच्चों, एक बार जो है, चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, चलिए शुरू करें, बताइए स्टार्ट किया जाए। सर हिंदी नहीं है, हिंदी नहीं डाला है, अच्छा ठीक है हम बोल देते हैं नहीं डाला है, तो स्टार्ट करें, शुरू करें, 3 बजे डालें, हाँ
मेरे विद्यार्थी जी, एक बार देखिएगा, आप लोग सब लोग एक बार बस पोल करना है, हम एक बार आपको पोल करवाते हैं, एक बार पोल करना है बच्चों की, मतलब बहुत दिक्कत चल रहा है भाई, वो ऐसा सब चीज़ देख रहे हैं यूट्यूब पर हम कि माथा पगला गया है देख करके, ठीक है ना? तो आप लोग रेडी हैं, सब लोग तय है ना? सब लोग तैयार हैं? हम एक पोल कर रहे हैं और 1 मिनट के अंदर आपको पोल करके दिखाना है कि कितने विद्यार्थी जी देख रहे हैं। बहुत गड़बड़ मामला चल रहा है, हे भगवान, है ना? मेरे विद्यार्थी जी, आर यू, अब कितना एक-एक चीज़ के बारे में बोला जाए बच्चों, है ना? आर यू रेडी? है ना? है ना? बच्चों सब लोग तैयार हैं? आप लोग जानबे करते हैं कल तो हम लाइव नहीं थे और क्या सब होते रहता है यूट्यूब पर, है ना? शेयर किए? मेरे विद्यार्थी जी, यस और नो जल्दी से सब लोग पोल कर दीजिए। 1 2 3 स्टार्ट। और 6000 बच्चे हैं आपके सामने मेरे विद्यार्थी जी, तुरंत से पोल होना चाहिए, ये तरीका है भाई साहब, है ना? जल्दी से 30 सेकंड के अंदर देखिए बच्चों क्या पोल होता है। हम तो देखें बाबू, मतलब 5-5 सेकंड में, 5-5 10-10 सेकंड में जो है, चलिए 4500 जल्दी पोल करेंगे सब लोग, बहुत फास्टली पोल करेंगे। जितने विद्यार्थी जी हैं जल्दी-जल्दी पोल करेंगे और अगर 6000 बच्चे हैं तो 1 मिनट के अंदर जो है पोल आपका लगभग-लगभग 5000 होना चाहिए। 6000 बच्चे हैं तो 1 मिनट के अंदर 5000 पोल होना चाहिए। बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद। 30 सेकंड के अंदर 5000 पोल हो गया, है ना? अगर बच्चा पढ़ेगा तो, है ना? चलिए, मेरे विद्यार्थी जी, हो गया सबका? चलिए, आप देख सकते हैं, है ना? तो दिशा में जो पोल-वूल होता है, तो पोल बच्चों बच्चा एकदम जेनुइन रहता है, समझे कि नहीं? ऐसा नहीं कि बहुत सारा बच्चा है और पोले नहीं हो रहा है, सब गड़बड़ वाला चीज़ है। समझ गए? आप देखिए मिला करके बच्चों, मिला के देखिए, कितना बच्चा है? 6200 बच्चा लाइव है और पोल देखिए कितना हो गया है, 6000। चलिए बच्चों, देख सकते हैं ना कि मात्र 1 आध मिनट के अंदर पूरा, ऐसा नहीं कि बच्चा बहुत दिखाया जा रहा है और पोल हो ही नहीं रहा है, तो गड़बड़ है, समझिए वहाँ मामला गड़बड़ है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी। चलिए, अब शुरू करते हैं, आइए। आ जाए क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर की बात करें, तो चैप्टर बच्चों कितने हैं? टोटल चैप्टर्स की संख्या बताइएगा। तो टोटल चैप्टर्स की संख्या बच्चों 14 है। सबसे पहला चैप्टर से हमने क्वेश्चन गेस किया है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से जो हमने अनुमान लगाया है प्रश्नों का, जो आ सकता है, हमने 3 प्रश्न पहला चैप्टर से लिया है। पहला है बच्चों कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। यानी मंगलम पाठ के आधार पर सत्य क्या है? तो आप लोग पढ़े होंगे बच्चों कि सत्य क्या है। तो मंगलम पाठ में महर्षि वाल्मीकि सत्य की महत्ता, है ना? मंगलम पाठ में बच्चों महर्षि वाल्मीकि नहीं, सॉरी, वेद व्यास, है ना? महर्षि वेद व्यास सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं, सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। ऋषिगण देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य का ही मार्ग अपनाते हैं। तो कौन-कौन ऐसे विद्यार्थी जी हैं जिन्होंने पहले से ही इस क्वेश्चन को याद रखा है? एक बार दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव, हम लोग पहले से ही याद रखे हैं सत्य की महत्ता के बारे में। हम जानते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं। और ऋषि लोग जो हैं सत्य मार्ग को पकड़ के ही देवलोक तक पहुंचते हैं। ये बच्चों सत्य के बारे में पढ़ा था। ठीक है, बढ़ जाएं आगे, बढ़ जाएं आगे, अगले सवाल पर चलें। यस, अगला सवाल बच्चों, किसी भी हाल में इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। हमने जब चूज करके दिया है तो इसको हल्के में मत लीजिएगा बच्चों, कोई भी बच्चा हल्के में मत लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि मंगलम पाठ के आधार पर, दूसरा क्वेश्चन जो हम आपको दे रहे हैं वो दे रहे हैं, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताइए। तो आत्मा के बारे में ही आप लोग पढ़े होंगे कि आत्मा सूक्ष्म से क्या है बताओ? आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। आत्मा बच्चों कहाँ रहता है? आत्मा हृदय रूपी गुफा में, जंतु के हृदय रूपी गुफा में आत्मा का वास होता है। यही आत्मा के बारे में पढ़ाए थे ना जी? क्या पढ़ाए थे? ध्यान दीजिएगा कि मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद के मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, किस मंत्र में, किस मंत्र में? मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में कुल 5 गो मंत्र हैं। तो एक मंत्र जो कठोपनिषद में है, कहते हैं ना कि कठोपनिषद में किसकी चर्चा है? तो हमने बताया था कि कठोपनिषद यानी कंठ में, हमने ट्रिक बताया था, और कंठ में क्या रहता है? आत्मा।
तो कठोपनिषद में बच्चों चर्चा किसका है? आत्मा का। कहते हैं मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद के मंत्र में महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद रहती है। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद रहती है। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। कितने ऐसे विद्यार्थी जी हैं जो पहले से ही याद रखे हैं? एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए या जीयूडी लिख दीजिए, गुरुजी हम तो संस्कृत बढ़िया से पढ़े हैं, इसका गर्दा उड़ा देंगे सर। पहला चैप्टर का यूट्यूब पर 6 लाख बच्चों ने पहला चैप्टर देखा है। 6 लाख बच्चों ने अभी तक में। यस, तो आत्मा क्या है? सूक्ष्म से सूक्ष्म है, महान से महान है और बच्चों हृदय रूपी गुफा में आत्मा का वास होता है। ये हम लोग पढ़े थे। इस चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन जो हमने गैस किया है आप लोगों के लिए, ये आत्मा पर ही है बच्चों। कि आत्मा का स्वरूप क्या है? पठित पाठ के आधार पर लिखें, तो बात वही लिखना है। आत्मा का स्वरूप लिखना है तो हम लिखेंगे परीक्षा हॉल में कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अच्छा विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में है ना में क्या है बच्चों? अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य की खोज करता है। तो बच्चों अगर आत्मा का स्वरूप पूछा जाए तो वही आंसर लगभग लिखना है। और बच्चों मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता पूछी जाए तो लगभग वही आंसर लिखना है। तो इस चैप्टर से 3 ठो क्वेश्चन है जो 2025 के लिए एकदम 100% जरूरी है, जो आपको पढ़ना है। इसके बाद वाला भी पढ़ना है, लेकिन ये 3 ठो कौन कौन ऐसा विद्यार्थी है जो पहला चैप्टर का ये 3 क्वेश्चन बढ़िया से चाट फूट के खा पी लेगा? कि सर किसी भी हाल में ये तीनों क्वेश्चन हम तैयार कर लेंगे। जल्दी से बताओ, जल्दी हाथ उठाइए। गुरुदेव तीनों क्वेश्चन चाट पुट के खा लेंगे। पहला चैप्टर से संजय सर 3 क्वेश्चन बताए हैं, हमको 3 क्वेश्चन पढ़। आइए, सबसे बेसिक क्वेश्चन अगर कोई चैप्टर से आएगा तो चैप्टर नंबर दूसरा है। चैप्टर नंबर दूसरा से सबसे अधिक क्वेश्चन इस बार आने का चांस है। बच्चों पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों के उल्लेख कीजिए। यानी पटना में कौन कौन सा दर्शनीय स्थल है, यानी कि दर्शन करने वाला स्थल है, घूमने वाला जगह कौन कौन सा है जहां पर जाके दर्शन कर सकते हैं। तो कहते हैं पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल, सबसे पहला वहां का संग्रहालय म्यूजियम, दूसरा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, तीसरा सचिवालय, चौथा गोलघर, पांचवा तारामंडल, छठा जैविक उद्यान यानी चिड़ियाघर है ना, मौर्य कालिक अवशेष और महावीर मंदिर और बच्चों गुरुद्वारा। ये सभी वहां के दर्शनीय स्थल हैं। लिख देंगे तो हाँ लिख करके भेजिए कि सर जी यस सर लिख देंगे। यस लिख करके भेजिए, गुरुजी लिख देंगे सर। पटना के अगर मुख्य दर्शनीय स्थल के बारे में पूछा जाएगा तो हमें सभी मुख्य दर्शनीय स्थल याद है कि सर पटना में गोलघर है, पटना में सचिवालय है, पटना में संग्रहालय है, पटना में गुरुद्वारा है, पटना में गुरुजी है ना जैविक उद्यान है बच्चों, यानी जो चिड़ियाघर है संजय गांधी जैविक उद्यान हमारे नाम पर है, समझे कि नहीं? यस सर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन पटना वाले यानी दूसरा चैप्टर से आएगा कि ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पक्का 2025 के लिए हमको लग रहा है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है, अथवा हम कह सकते हैं पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है। 3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो बच्चों पता है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ उनके 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। यहाँ बच्चों यह स्थल किसके नाम से? गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। हो जाएगा तो बताइए सर हो जाएगा जल्दी से मेरे विद्यार्थी जी, हो जाएगा है ना? कमेंट बॉक्स में लिखिए हो जाएगा सर। क्वालिटी ठीक कीजिए, थोड़ा बहुत गड़बड़ाया होगा बाबू क्वालिटी, ठीक है एक बार जल्दी से लिखिए दिल बना करके। हो जाएगा कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु
गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में ही हुआ है और यहाँ पर जो है पटना साहिब में एक गुरुद्वारा है। बच्चों आपको बहुत पता होगा ना यहाँ के बारे में। यस सर, अगले क्वेश्चन पर चलें, हो जाएगा, अगले क्वेश्चन पर चलें। यस, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। आप लोग भी 2 4 5 ठो याद रखे होंगे कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम, प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम, एक है पुष्पपुर, दूसरा है कुसुमपुर, तीसरा है पाटलिपुत्र, आदि बच्चों आदि मिलते हैं, आदि मिलते हैं। ये सब क्वेश्चन तो अगर परीक्षा में आ गया ना तो समझिए बच्चों गर्दा उड़ जाएगा, बहुत अच्छा से आप लोग को याद है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये कौन कौन से विदेशी यात्री जो है पटना आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। तो सबसे पहला तो मेगास्थनीज। बच्चों मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में आया था, अगर हम पूछें तो आप क्या बताएंगे, किसके दरबार में आया था मेगास्थनीज। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है कि मेगास्थनीज जो है वो किसके दरबार में आया था। जल्दी से, मेगास्थनीज जो है वो किसके दरबार में आया था। सर मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के। तो पहला मेगास्थनीज, दूसरा है बच्चों फाहियान, दूसरा है फाहियान, तीसरा है हुएन सॉन्ग बच्चों, हुएन सॉन्ग, और चौथा है इत्सिंग, इत्सिंग कुछ और भी था, प्रभृत ऐसे कुछ नाम था। तो मेगास्थनीज है, फाहियान है, हुएन सॉन्ग है और इत्सिंग है। ये सभी विदेशी यात्री जो हैं पटना आए थे, पटना आए थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा पटना कौन कौन आए थे, विदेश के कौन कौन से यात्री आए थे, तो लिखना है मेगास्थनीज है, फाइनसाना क्या है, फाहियान है ना, हुएन सॉन्ग है और इत्सिंग आदि विदेशी यात्री थे। 8वां नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा कि बच्चों पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा था। तो बच्चों आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय बताना है और अशोक के समय बताना है, ध्यान दीजिएगा। तो कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत यानी उत्कृष्ट थी। अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध हुआ था। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना का क्या हाल था और अशोक के समय क्या हुआ, तो कहेंगे बच्चों रक्षा व्यवस्था जो है ये तो बिल्कुल ठीक था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, लेकिन जो देखने में थोड़ा बहुत और सुंदर हुआ है, देखने में जो और सुंदर हुआ है या समृद्ध हुआ है वो किसके समय में हुआ है बताइए बच्चों, है ना। रक्षा व्यवस्था किसके समय मजबूत था, रक्षा व्यवस्था किसके समय मजबूत था, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सर चंद्रगुप्त मौर्य के समय व्यवस्थित, है ना बच्चों, क्या था, मजबूत था। और अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों और समृद्ध किसके समय में हुआ है, अधिक समृद्ध किसके समय में पटना हुआ है, तो अधिक समृद्ध जो हुआ है पटना वो किसके समय में हुआ है, तो कहते हैं बच्चों ये हुआ है अशोक के समय में ना, अशोक के समय में, अशोक के समय में अधिक समृद्ध पटना हुआ है। तो इसको याद रखिएगा बहुत अच्छे से। अगले सवाल पर चलते हैं। इस चैप्टर के हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के ये क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे बच्चों कि पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन कीजिए। एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि, है ना, कि बच्चों पाटलिपुत्र में कौन सा महोत्सव होता था। सब लोग लिखेंगे कि कौन सा महोत्सव पाटलिपुत्र में होता था। सर जी नहीं जानते हैं, अरे नहीं जानते बताइए ना। सर जी यहाँ पर होता था कोमुदी महोत्सव। कौन सा महोत्सव, है ना, कोमुदी महोत्सव होता था। मेरे विद्यार्थी जी कब होता था, है ना, कब होता था। सर जी ये होता था शरद काल में। किस काल में, शरद काल में होता था। अच्छा किसके शासन काल में होता था, सर जी ये तो गुप्त वंश के शासन काल में, गुप्त वंश के शासन काल में होता था सर जी, सर जी हो गुप्त वंश के शासन काल में। तो कहते हैं बच्चों पाटलिपुत्र में, क्वेश्चन पूछा है कि पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव के बारे में बताइए, तो लिखेंगे पाटलिपुत्र में शरद काल में कोमोदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। आजकल जिस तरह से दुर्गा पूजा मनाते हैं उसी प्रकार प्राचीन काल में कोमोदी महोत्सव मनाया जाता था। हो जाएगा तो एक बार GUD लिख करके भेजिए। गुरुजी जी से गर्दा, यू से उड़ा, डी से देंगे। सिर्फ दिशा वाले जानते हैं GUD का मतलब कि गर्दा उड़ा देंगे, है ना। कि पाटलिपुत्र में जो प्राचीन महोत्सव होता था उसके बारे में पूछा है। तो पाटलिपुत्र में शरद काल में कोमोदी महोत्सव होता था, सब लोग आनंद से झूमते थे बच्चों, है ना।
आनंद से झूमते थे, जैसे कि दुर्गा पूजा में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों अति महत्वपूर्ण है, इसको नोट करेंगे हम लोग। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या रहेगा कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था। बच्चों इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन मत छोड़िए, क्योंकि सबसे अधिक क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं। भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था? कहते हैं भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलिग्राम आए थे। बच्चों भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का क्या नाम था? सर उस समय तो पाटलिग्राम था, है ना। पाटलिग्राम आए थे, यहाँ आकर के इस गांव के महत्व को बढ़ाया था। यहाँ पर आने की वजह से इसका महत्व और बढ़ गया था। और कहते हैं उसी समय उन्होंने कहा था यह गांव एक दिन महानगर होगा। कहा था यह गांव एक दिन महानगर होगा, परंतु यह नगर आग, जल और कलह से हमेशा भयभीत रहेगा। उन्होंने कहा था बच्चों कि इस नगर को अग्नि से यानी आग से प्रॉब्लम है, इस नगर को बच्चों जल से प्रॉब्लम होगा, और इस नगर को मेरे विद्यार्थी जी कलह यानी आपसी लड़ाई झगड़े से बचाना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों क्या आपने, एक बच्चा कह रहा सर पोल कीजिए। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ी ना है जी, अब हमको पोल करने बोलते हैं। एक जहाँ करवाना है वहां करवाइए, कहाँ चेक करवाना है पोल, यहाँ क्या चेक करवाते हैं? तो रोजे हम क्लासेस शुरू करते हैं चेक करके। तो मेरे विद्यार्थी जी एक बार दिल बनाकर भेजिए और बताइए जल्दी से क्या आप इस क्वेश्चन को तैयार कर चुके हैं, है ना। अगर तैयार कर चुके हैं तो एक बार दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव हम लोग तैयार कर चुके हैं। यस यस, है ना, यस लिख करके भेजिए कि सर हम लोग तैयार कर चुके हैं। यस, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। चैप्टर नंबर दूसरा भी खत्म। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? देखिए इस चैप्टर को मतलब इग्नोर मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। किस काल में? शरद काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। यह महोत्सव गुप्त वंश के काल में होता था। उस समय सभी लोग आनंद मग्न होते थे, बहुत खुशी से झूमते थे। तो बच्चों कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, दूसरा चैप्टर समाप्त हो गया। तो चैप्टर 2 क्या हो गया? समाप्त हो गया। बच्चों बताइए चैप्टर 3 क्या है? चैप्टर 3 का नाम बताइए। चैप्टर 3 क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चे चैप्टर 3 का नाम है अलस कथा, है ना। चैप्टर 3 का नाम है अलस कथा। बच्चों अलस कथा चैप्टर 3 का नाम है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं विद्यापति। बच्चों लेखक कौन है? इसके लेखक हैं विद्यापति। अच्छा अलस कथा पाठ में बच्चों जो आलसी हैं, आलसी की संख्या कितनी है? आलसी जो वास्तविक आलसी हैं उसकी संख्या 4 है। वास्तविक आलसी की संख्या 4 है। इसको बच्चों इच्छा भोजन कौन करवाते हैं? इनको भोजन कौन देते हैं? तो आलसियों को भोजन वीरेश्वर देता है। कौन देता है? तो बच्चों इस आलसियों को भोजन वीरेश्वर देता है। और ये जो वीरेश्वर है ना विद्यार्थी जी, ये कहाँ का मंत्री है बताओ? ये कहाँ का मंत्री है? तो ये मिथिला का। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री है? तो वीरेश्वर मेरे विद्यार्थी जी मिथिला का मंत्री है। वीरेश्वर मिथिला का मंत्री है और वो इच्छा भोजन देता है। बच्चों आपको याद होगा ये चारों आलसी का, है ना, ये चारों आलसी के सुख सुविधा को देखकर बहुत से धूर्त लोग भी क्या बनकर आ जाते हैं? धूर्त लोग भी क्या बनकर आ जाते हैं? बनावटी आलसी बनकर आ जाते हैं। बनावटी आलसी बनकर आ जाते हैं। जब ये चारों, है ना, तो बच्चों इसकी परीक्षा कैसे ली जाती है? इसकी परीक्षा कैसे ली जाती है? तो बच्चों अलसशाला में क्या लगाकर बच्चों? तो अलसशाला में आग लगाकर इनकी परीक्षा ली जाती है। बच्चों जब आग लगता है तो चारों आलसी क्या कहते हैं? पहले आलसी कहते हैं अरे अरे कैसा कोलाहल है। पहले आलसी कहते हैं अरे कैसा कोलाहल है। दूसरा आलसी क्या कहता है बच्चों? कोलाहल है। कैसा कोलाहल है। दूसरा आलसी कहता है लगता है आग लगी है। तीसरा आलसी कहता है कोई महापुरुष नहीं है या कोई अच्छा व्यक्ति नहीं जो हमारे ऊपर भींगा कम्बल डाल दे। और चौथा वाला कहता है अरे वाचालो तुम कितना बोलते हो। चौथा वाला कहते हैं अरे वाचालो तुम कितना बोलते हो। तो प्यारे बच्चों क्या लगता है आपका ये चैप्टर कंप्लीट है? अगर बच्चों चैप्टर कंप्लीट है तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। जल्दी से क्या चैप्टर कंप्लीट है आपका? कंप्लीट है? हाँ सर कंप्लीट होना चाहिए, मैंने बड़े प्यार से आपको पढ़ाया था। आइए विद्यार्थी जी कहते हैं पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर का आपको पढ़ना है, अलस कथा से
क्या शिक्षा मिलती है? अलस कथा पाठ से हमें शिक्षा मिलती है बच्चों कि जीवन में आलस से हमें नहीं करना चाहिए। आलस से हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, एक बहुत बड़ा रोग है। जिस व्यक्ति में आलस होता है, वो जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकता है। आप किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में तरक्की नहीं कर पाइएगा। ठीक है? तो आइए बच्चों पढ़ते हैं। कहते हैं, मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित पाठ अलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण जो है करुणाशील, जो दयावान लोग हैं, करुणाशील अर्थात दयावानों के बिना संभव नहीं है ना? आलसी काम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था करता है। तो बच्चों इस चैप्टर से हमें यही शिक्षा मिलता है कि आलसी लोग जो होते हैं वो काम नहीं करते हैं, दूसरे के ऊपर बोझा है। आप लोगों में से कोई बोझा है जी? घर में कभी मम्मी बोली है कि तुम घर में बोझा है? नहीं, घर में बोझा मत बनिए। घर में बच्चों मम्मी के कामों में हाथ बटाइए बच्चों, ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है कि अलस अगला क्वेश्चन है कि अलस साला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा कैसे ली? तो अलस साला के कर्मियों ने आलसी की परीक्षा कैसे ली थी? आपको पता है कि बहुत धूर्त आलसी लोग आ गए थे, झूठों का कहते थे हम भी आलसी हैं और भोजन खाते थे। इससे खर्चा बढ़ गया था। क्या बढ़ गया था? अलस साला का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो फिर उनका परीक्षा लिया गया। कहते हैं, अलस साला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली? कहते हैं बच्चों, अलस साला में बहुत सारे बनावटी आलस ग्रहण कर अन्न और वस्त्र प्राप्त करने लगे, जिससे अलस साला का खर्च बढ़ गया था। अधिक खर्च को देखकर वहां के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा ली। तो बच्चों क्यों परीक्षा ली ये बताना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि खर्चा बढ़ गया था, है ना? अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि अलस साला, क्या आता है कि अलस साला के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला? बच्चों बताइएगा कैसे निकाला? आपको पता है कि जब लोग चल गए थे, सर हलवा पकवान खा रहा था, हाँ, जब, है ना बच्चों, कैसे निकाला था बताइए? आलसियों को अलस साला से कैसे निकाला था? किसी को याद है? सर जी उसका केस पकड़ के खींचा था। तो पता होना चाहिए, केस पकड़ के खींचा था। और बच्चों, और क्यों बचाया? सर इसलिए बचाया, अगर नहीं बचाते तो वो लोग वहीं पर मर जाते। तो बच्चों क्यों और कैसे? तो पहले आंसर दिए हैं क्यों का। वहां के कर्मचारियों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाएगा तो ये जल जाएंगे। उनको लगा बच्चों अगर इनको नहीं निकालेंगे ना तो ये लोग जल जाएंगे। इसलिए अलस साला के कर्मियों ने चारों आलसियों को उनका केस पकड़कर, कैसे निकाला था? केस पकड़कर बच्चों उन्हें बाहर कर दिया था, है ना? तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि केस पकड़कर उनका बाहर किया था। हंसी भी लगता है ना? अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी जी कि विद्यापति कौन थे? उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी? पठित पाठ के आधार पर बताइए। इसको लिखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिएगा। MVVI 100% दोनों में से किसी एक पाली में ये क्वेश्चन रहेगा। अगर पहली पाली में नहीं है तो दूसरा में पक्का है। क्वेश्चन है कि विद्यापति कौन थे? उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो विद्यापति एक महान मैथिल कवि एवं लेखक थे। उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा में कथा रूप में अनेक मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन है तथा दोष के निराकरण के लिए शिक्षा दिया गया है। तो बच्चों याद रखिएगा कि विद्यापति कौन है और उसने किस ग्रंथ की रचना की है। तो विद्यापति एक मैथिल कवि और लेखक हैं। उन्होंने बच्चों पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की है। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, चारों आलसियों के वार्तालाप को लिखिए। यानी चारों आलसी जो आपस में बात कर रहे थे, याद है आपको? किसको किसको याद है बताइए? कौन कौन याद करके रखा है कि सर हमको याद है कि चारों आलसी क्या बोल रहे थे? चारों आलसी क्या बोल रहे थे? चारों आलसियों के वार्तालाप को लिखिए। कहते हैं, चारों आलसी निश्चय ही अपने आलस्यपन को सिद्ध कर रहे थे। चारों आलसी अपने आप को आलसी बता रहे थे, सिद्ध कर रहे थे। एक ने मुंह ढककर कहा, अरे हल्ला कैसा? पहले वाले ने मुंह ढककर कहा, अरे हल्ला कैसा? दूसरे ने कहा, लगता है इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा,
कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भींगे वस्त्रों से ढक दे। वाह भाई वाह। और चौथे ने कहा, अरे वाह चालो, कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते। मेरे बच्चे, यही बातें हैं जो चारों आलसी आपस में कर रहे थे। हमें उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे प्यारे बच्चों ने अच्छे से तैयारी कर लिया होगा। तो 3 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। जल्दी से बताओ कि अगर इस चैप्टर से कोई भी सवाल पूछा जाए तो क्या आप सवाल को बनाने के लिए तैयार हैं? 8 क्वेश्चन बनाना है ना? 8 क्वेश्चन बनाना है विद्यार्थी जी। 1, 2, 3 नहीं, टोटल 8 क्वेश्चन बनाने हैं यहाँ से। हो जाएगा तो बताओ सर, पूरे संस्कृत से बनाना है। आइए, चैप्टर नंबर 4 के बारे में बताइए। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? सर चैप्टर नंबर 4 में अगर देखें तो बच्चों संस्कृत साहित्य लेखिका, क्या नाम है? संस्कृत साहित्य, है ना? साहित्य लेखिका। चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका, यानी संस्कृत के साहित्य में लेखिकाओं का क्या योगदान है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर एक, है ना, सबसे यहाँ पर एक जो है, एक लेखिका का वर्णन है जो कि बच्चों, है ना, याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या होता है? याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम, वल्लक्य, है ना, वल्लक्य की पत्नी का नाम क्या है? सर उनका नाम होता है मैत्रेय। मैत्रेय। मेरे विद्यार्थी जी, महाभारत में किसका चर्चा है? तो महाभारत में मेरे बच्चे सुलभा का चर्चा है। सुलभा। बच्चों, जनक की सभा में कौन है? जनक की सभा में, जनक की सभा में, जनक की सभा में किसका चर्चा है? तो जनक की सभा में गार्गी का चर्चा है बच्चों, है ना। 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? आप लोग याद किए होंगे कि 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा का नाम है विजयंका। क्या नाम है? प्रथम कल्पा का नाम क्या है? तो 40 कवित्रियों में जो प्रथम कल्पा है उसका नाम है बच्चों विजयंका। क्या है? विजयंका। बच्चों, चंद्रादित्य की पत्नी का नाम क्या है? तो चंद्रादित्य की पत्नी का नाम क्या है? पत्नी का नाम क्या है? तो बच्चों विजय भट्टारिका। क्या नाम है? विजय बच्चों भट्टारिका। विजय भट्टारिका बच्चों पत्नी का नाम है। और कहते हैं कंपन राय की पत्नी का नाम क्या है? कंपन राय की, है ना, कंपन राय की पत्नी का जी का क्या नाम है? तो कंपन राय की पत्नी का नाम है बच्चों गंगा देवी। क्या नाम है? गंगा देवी उनकी पत्नी का नाम है। बच्चों, अगर हम कहें आपसे कि ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है, तो ऋग्वेद में 24 मंत्रदशी ऋषिकाओं का वर्णन है। और बच्चों, अगर हम पूछें कि बच्चों, है ना, अर्थर्ववेद में कितने का वर्णन है? तो कुल 5 का वर्णन है। लौकिक में कितने का वर्णन है? तो लौकिक में 40 का वर्णन है। और लौकिक में 40 कवित्रों के कितने पद मिलते हैं? तो पद बच्चों टोटल 150। कितने पद मिलते हैं? तो टोटल 150 पद मिलते हैं। याद रखिएगा, यहाँ से जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है एकदम बढ़िया से इसको याद कर लेना है विद्यार्थी जी कि उपनिषद में महिलाओं के योगदान का उल्लेख कीजिए। उपनिषद में महिलाओं के क्या योगदान? बच्चों, बृहदारायण, है ना, कहते हैं बृहदारायण उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेय की दार्शनिक रूप, है ना, दार्शनिक रुचि का वर्णन है। जनक की सभा में गार्गी प्रसिद्ध थी। महाभारत में सुलभा का वर्णन है। लौकिक संस्कृत में महिलाओं के 150 पद देखने को मिलते हैं। तो ये बच्चों टोटल बच्चों मिल गया हमारा कि, है ना, उपनिषद में महिलाओं के योगदान, या कह सकते हैं ये बच्चों हमारा टोटल योगदान आ गया। सबको एक बार अच्छे से लिख देना है। हो जाएगा तो बोलो यस और नो, है ना। मेरे विद्यार्थी जी बोलो यस और नो। गुरुजी आपको नींद नहीं आती है ना? अच्छा, नींद नहीं आती है? आती है बच्चों, नींद तो आती है। सर जी आप रोबोट हैं क्या? नहीं नहीं, रोबोट हैं। सर जी आप रोबोट हैं सर, आपको नींद नहीं आती? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। हम भी बच्चों देखो, कई बार क्या है ना कि जिम्मेदारियां सोने नहीं देती है। मेरे विद्यार्थी जी, जिम्मेदारियां क्या नहीं करती है बताओ? जिम्मेदारियां सोने नहीं देती है। नींद तो सबको लगता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? बच्चों लिख देंगे, बताओ हाँ या ना, कि संस्कृत साहित्य पाठ से हमें ये संदेश मिलता है कि संस्कृत के साहित्य को यहाँ तक पहुँचाने में
सिर्फ पुरुष का योगदान है या महिलाओं का भी योगदान है? बच्चों, सिर्फ पुरुष का योगदान है या महिलाओं का भी योगदान है? तो आप लोग पता होगा विद्यार्थी जी, है ना? आप लोगों को पता है कि इस पाठ के, है ना, इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि संस्कृत के साहित्य के विकास में महिलाओं का क्या योगदान है। संस्कृत भाषा के समृद्धि में पुरुषों के समान महिलाएं भी चलती रही हैं। वैदिक युग से लेकर आधुनिक युग तक ऋषिकाएं, कवयित्रियां, लेखिकाएं आदि ने बच्चों माफ कीजिएगा, आदि ने काफी योगदान दिया है। तो हम इस चैप्टर को पढ़कर यही सीखते हैं कि हमारे संस्कृत विषय को यहाँ तक पहुंचाने में महिलाओं का क्या योगदान है। समझ गए? हाँ या ना बताइए। यस गुरुजी। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत में, है ना, संस्कृत में पंडिता क्षमा राव के योगदान का वर्णन कीजिए। पंडिता क्षमा राव जो 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा है, उसके बारे में पूछा गया है। संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं पंडिता क्षमा राव अति प्रसिद्ध है। बच्चों, जितने भी आधुनिक काल की लेखिकाएं हैं उसमें पंडित क्षमा राव अति प्रसिद्ध हैं। शंकर चरित्रम उनकी अनुपम रचना है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, ग्राम ज्योति, विचित्र परिषद, यात्रा आदि की रचनाएं उन्होंने की हैं। तो बच्चों, अगर आपसे पूछा जाएगा कि संस्कृत में पंडिता क्षमा राव के योगदान के विषय में, तो क्या आपने तैयारी कर लिया है? पंडिता क्षमा राव के विषय में अगर आपसे संस्कृत में पूछा जाएगा तो क्या आपने तैयारी कर लिया है? तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि हाँ गुरुदेव, हमने पंडिता क्षमा राव के विषय में तैयारी कर लिया है। प्यारा सा दिल। यस गुरुजी, यस यस यस। बहुत बढ़िया, है ना? चलिए बढ़े आगे। सर कोई क्या कहता है बच्चों, कोई क्या कहता है उस पर फोकस ना कर मेरा लाल, पढ़ाई पर फोकस कर मेरे भैया। परीक्षा आ गया है तुम्हारा भाई। अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर। तो ये बच्चों 4वां चैप्टर से चौथे चैप्टर से हमने जो क्वेश्चन गैस किया है वो बच्चों टोटल कितना क्वेश्चन है? बच्चों एक हमारा हो गया ये 20 नंबर का, एक हो गया 19 नंबर का, 2 क्वेश्चन हो गया। अच्छा माफ कीजिएगा, ये क्वेश्चन छूट गया का कि संस्कृत साहित्य पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। अच्छा ये तो हमने पढ़ा दिया, दोबारा आ गया ये क्वेश्चन लगता है ना? चलिए तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया हमारा, 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। इसके बाद अगला चैप्टर क्या है? अगला चैप्टर है विद्यार्थी जी, है ना? अगला चैप्टर है बच्चों हमारा, नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? तो भारत, है ना? भारत माता। बच्चों क्वेश्चन कहते हैं कि भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। अथवा बच्चों भारत महिमा, माफ कीजिएगा भारत माता नहीं, भारत महिमा। भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी है? बच्चों बताइए आप लोग कि भारत भूमि कैसी है। एक बच्चा एक ही कमेंट काहे कर रहे हैं जी, इंटरनेट वाला मॉडल पेपर नहीं होगा सर, वहां से अभी लास्ट में, अभी नहीं लास्ट में, रुक जाओ। ठीक है, तो बताइए बच्चों कि भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस तरह के लोग रहते हैं। तैयारी है? अगर तैयारी है, जैसे क्वेश्चन आएगा बच्चों, तैयारी है तो यस लिखना, नहीं तैयारी है तो नो लिखना। कि भारत भूमि कैसी है, आप सब लोग जानते हैं भारत वर्ष बच्चों अति प्रसिद्ध देश है तथा यहाँ की भूमि सदैव पवित्र है। भारत भूमि कैसी है बच्चों? यहाँ की भूमि पवित्र है और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एकता के भाव से रहते हैं, एकता के भाव से रहते हैं। तो भारत के विषय में अगर पूछा जाए तो यही लिखना है कि भारत भूमि कैसी है। तो भारत भूमि अति प्रसिद्ध है, भारत भूमि बच्चों सदैव पवित्र है, ममतामयी है, भारत भूमि विशाल है ना, पर्वतों से नदियों से घिरी हुई भूमि है ना? तो आप जो आपके मन में आता है, जो भी आप पढ़े हैं, आपका दिमाग जो कहता है बच्चों अपने शब्दों में, यहाँ क्या 100% कोई रटा हुआ आंसर लिखना है? क्या 100% कोई रटा हुआ आंसर लिखना है या नहीं? अपने शब्दों में उत्तर देना है। विद्यार्थी जी हमेशा याद रखिएगा, आपको जो उत्तर देना है वो अपने शब्दों में लिखना है, ना कि बच्चों कहीं से रटा हुआ आंसर। तो परीक्षा हॉल में अगर आप समझदार विद्यार्थी हैं तो अपने शब्दों में उत्तर लिखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों
अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो हमने चुना है, भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करें। जो भारतीय लोग हैं इसकी क्या विशेषता है? हम तो कहेंगे सर जो भारतीय लोग हैं वो सभी विशेष हैं, क्योंकि भारत में जन्म लेने से समझिए आप देवता के समान हो जाते हैं। देवलोक का रास्ता भारत से जाता है। तो बच्चों कि कहते हैं हम लोग कि भारत में जन्म लेकर लोग धन्य हो जाते हैं। क्या विशेषता है? धन्य हो जाते हैं और हरि की सेवा करते हैं। बच्चों एकमात्र देश है भारत जहाँ हरि की सेवा करते हैं, उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। भारतीय धर्म और जाति के भेदभावों को न मानते हुए एकता के भाव से रहते हैं। सभी भारतीयों की देशभक्ति आकर्षक है और दूसरों के लिए आदर्श भी है। तो प्यारे बच्चों हो जाएगा। तो भारतीयों की विशेषता अगर आपसे पूछी जाएगी तो आप लिख सकते हैं कि यस सर भारतीयों की विशेषता यही है कि जो लोग भी भारत में जन्म लिए हैं वो धन्य हो गए हैं और प्यारे बच्चों वो हरि की सेवा के लायक हो गए हैं। और यहाँ पर लोग सभी धर्म जाति को भूल करके एकता के भाव से रहते हैं। एक बच्चा कह रहा है गुरुजी फास्ट पढ़ाइए। आप चले जाइए, ठीक है, बाद में आकर के ना 2 गुना स्पीड में देख लीजिएगा बाबू, ठीक है। उतना फास्ट पढ़ाएंगे मेरे बच्चे को समझ में भी तो आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, अगला क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है, या भारत महिमा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? 5 वाक्य में उत्तर दीजिए। बच्चों भारत महिमा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है कि इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भारत भूमि कितनी विशेष है बच्चों। हमें अपने देश पर क्या होना चाहिए बताओ? हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए कि यह एक ऐसा देश है जहाँ बच्चों कोई एक देश का नाम बताओ, यहाँ पर इतने जाति के लोग, इतने धर्म के लोग रहते हैं, कोई एक देश भी नहीं है। बच्चों भारत तो विशेष है ही। क्वेश्चन पूछा है भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? तो बच्चों लिखते हैं कि भारत महिमा पाठ से यह संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। हम भारतीयों को हरि मतलब भगवान हरि की सेवा करने का मौका मिला है और मोक्ष की प्राप्ति का भी अवसर मिला है। हमें देशभक्त होना चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल के रहना चाहिए। तो बच्चों इस चैप्टर में हम क्या सीखे हैं वही आपको लिखना है। जो आप सीखे हैं वही आपको लिखना है बच्चों। इस चैप्टर से आप क्या सीखे हैं? अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, भारतीय संस्कारा। तो चैप्टर 5 अगर आपका कंप्लीट है, चैप्टर 5 के सवालों को अगर आप जवाब दे पाएंगे तो प्यारा सा दिल बनाकर भेज दीजिए कि यस गुरुजी ये हमारा दिल है। चैप्टर 5 तक का भारत महिमा पाठ का हमें कोई इशू नहीं। बच्चों आप चाहें तो वन शॉट वीडियो देख सकते हैं, अभी भी आपके पास समय है। वन शॉट वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ गैस क्वेश्चन करवाया जा रहा है। यहाँ मतलब आप कह सकते हैं गैस भी नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुरुजी आप गुस्सा क्यों करते हैं? नहीं नहीं मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए अगर हम पढ़ाने आए हैं, कोई बच्चा बार बार कह रहा है सर फास्ट पढ़ाइए फास्ट पढ़ाइए। बच्चों फास्ट पढ़ाई नहीं होती है, फिर आप डबल स्पीड में देख लेना, क्लास खत्म होने के बाद देख लेना। मैं गुस्सा कहाँ हो रहा हूँ, मैं तो प्यार करता हूँ आप लोगों से। आ जाओ अगला हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 6 बच्चों भारतीय संस्कारा पाठ के बारे में अच्छे से पढ़े होंगे मेरे विद्यार्थी जी। हमारे कितने संस्कार हैं बताओ? हमारे संस्कार कितने हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारे संस्कार कुल कितने हैं गुरुजी? हमारे कुल संस्कार की संख्या, कुल संस्कार अगर देखें तो कुल संस्कार 16 हैं और कितने भागों में इसे बांटा गया है? तो कुल बच्चों 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला होता है जन्म पूर्व संस्कार, इसकी संख्या आप लोग पढ़े होंगे 3 होता है। फिर होता है बच्चों शैशव अवस्था का संस्कार, यानी बचपन में शेषवा अवस्था का, ये 6 होता है। फिर आप पढ़े होंगे शिक्षा संस्कार होता है जो बच्चों 5 होता है। फिर आप गृहस्थ संस्कार पढ़े होंगे, गृहस्थ संस्कार बच्चों 1 होता है। और गृहस्थ संस्कार के बाद मरने के बाद मरणोपरांत संस्कार होता है, उसकी संख्या भी बच्चों 1 होती है। अब हम लोग आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है भारतीय संस्कारा पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए संस्कार कितने हैं तथा उनके नाम क्या हैं। दूसरा है संस्कार कितने हैं, कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं। तो आप जानते हैं बच्चों कि संस्कार कुल कितने हैं? संस्कार कुल 16 हैं। जन्म से पूर्व 3 है, पहला का नाम गर्भधानम,
पुंसवनम और बच्चों सीमंतो नयनम संस्कार होते हैं। 6वां अवस्था में 6 संस्कार हैं। पहला है जात कर्म, दूसरा है नाम कर्म, फिर है निष्क्रमण, फिर है अन्नप्राशन, फिर है चूड़ा कर्म और फिर है कर्ण भेद। ये हो गए। फिर 5 शैक्षणिक संस्कार हैं। पहला है अक्षर आरंभ, उपनयन, वेद आरंभ, के शांत और लास्ट में समापवर्तनम। फिर यौवना अवस्था में विवाह संस्कार होता है और व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका अंत्येष्टि संस्कार होता है। तो कुल संस्कार यही है बच्चों। बोलो हाँ या ना, यस और नो बता दीजिए कि यस गुरुजी, यस यही संस्कार हैं। कुल संस्कार तो यही पढ़ाए होंगे ना बच्चों। यस गुरुदेव, कुल संस्कार आपने यही पढ़ाया है। कुल संस्कार 16 हैं और संस्कार के नाम भी हमने लिख दिए। अगला क्वेश्चन पूछा है संस्कार किसे कहते हैं। बच्चों संस्कार किसे कहते हैं, विवाह संस्कार का वर्णन कीजिए 5 वाक्यों में। तो बच्चों पहला आंसर, यहाँ 2 क्वेश्चन है, एक है संस्कार क्या है, दूसरा विवाह संस्कार में क्या क्या होता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति में गुणों के धारण को संस्कार कहते हैं। अगर आपके अंदर गुण आ रहा है, नहीं बोलते हैं कि इसका फलनामा के बेटा में बहुत संस्कार है और बच्चों फलनामा की बेटिया में बहुत संस्कार है। सुने हैं? कौन कौन सुने हैं हाथ उठाइए। यस गुरुजी, हम लोग सुने हैं कि उसके बेटा में संस्कार है, इसके बच्चे में संस्कार नहीं है, ऐसा आप लोग सुने होंगे। तो बच्चों कहते हैं व्यक्ति में गुणों के धारण को संस्कार कहते हैं। संस्कार है ना संस्कारों है ना, संस्कार का माफ कीजिएगा, संस्कार का वास्तविक अर्थ होता है शुद्ध होना। बच्चों शुद्ध होना। वैसे कुल 16 संस्कार माने गए हैं। विवाह संस्कार होने पर ही वस्तुतः मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह एक पवित्र संस्कार है जिसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं। उसमें वचन देना, मंडप बनाना, वधु के घर वर पक्ष का स्वागत होना, वर वधु का एक दूसरे को देखना, कन्यादान होना, अग्नि स्थापना होना, पानी ग्रहण होना, लाजा होम, सप्तपदी, सिंदूरदान आदि मुख्य हैं। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कार किसे कहते हैं और विवाह संस्कार के बारे में लिखिए, तो प्यारे बच्चों क्या आप लिख पाएंगे? हाँ या ना बता दीजिए कि यस गुरुदेव। तैयारी है आपका? यस और नो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। सामने तो है नहीं, आप लोग सामने बैठे होते तो हम ऐसे पूछते ब्रेंच में, क्या जी हो जाएगा? तो आप लोग हाथ उठाते, जी सर हो जाएगा। सामने आप लोग ब्रेंच में नहीं बैठे हैं, आप लोग अपने अपने घर पर बैठे हैं। हम अपने ऑफिस से पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों अगर हाँ हूँ तो बोलिएगा, तब ना सुनेंगे जी कि आप लोग सही में देख रहे हैं कि सूत उत गए हैं। यस सर, यस सर, हाँ ठीक है। तो ऑफलाइन पढ़ते मेरे पास तब ना ऐसे पता। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है? हमारे भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है? तो आप जानते हैं संस्कार का महत्व क्या है। बच्चों भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार का है ना संस्कार ने अपने महत्व को संयोजे रखा है। यहाँ ऋषि की कल्पना, यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसर पर, जीवन में जितने भी अच्छे अच्छे अवसर आएंगे है ना, अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ होगा, बड़ों का आशीर्वाद, हवन एवं परिवार के सदस्य का सम्मेलन सम्मेलन होना चाहिए। संस्कार दोषों को दूर करता है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत है ना, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत स्वरूप संस्कार है। तो बच्चों संस्कार क्या है आप समझ गए कि संस्कार जो है बच्चों, संस्कार का महत्व क्या है? संस्कार का महत्व प्राचीन काल से रहा है और संस्कार ही है जो व्यक्ति के अंदर बच्चों अच्छे गुणों को लाता है और अवगुणों को हटाता है। जैसे आप सिगरेट पी रहे हैं, है ना, चाचा जी आ गए हैं दरवाजे पर, है ना, चाचा जी भी अगर बेटे के सामने अगर ऐसे ऐसे फूक रहा है कि रे विनोदवा आज कोचिंग गेली रे, नहीं पप्पा, तो बताइए वो पप्पा में संस्कार है जो ऐसे ऐसे रगड़ रहे हैं? नहीं बच्चों ना, बड़ों को भी चाहिए कि बच्चों के सामने थोड़ा अच्छे से रहे और बच्चा को भी चाहिए कि अच्छे से रहे। समझ गए ना? संस्कार का मतलब है जितना आपके अंदर अवगुण है वो सब बाहर ठेल दीजिए ऐसे और गुण को अंदर ला लीजिए। यही संस्कार है कि नहीं है? यस, आप लोग जब हम आप लोगों से मिलने जाएंगे तो बढ़िया से संस्कार से पेश आइएगा, तो बहुत पीटेंगे वहां पर। जैसे इधर उधर कीजिएगा, फोटो वोटो खिंचाने में हड़बड़ी कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर है बच्चों केशान संस्कार। बच्चों हम बताए थे ना कि केशान संस्कार में क्या होता है कि मम्मी पापा जो है गुरु के घर में एगो गाय दे करके आते हैं
तो केशान संस्कार को गौदान संस्कार भी कहा जाता है, ऐसा क्यों होता है ना? केशान संस्कार को गौदान संस्कार भी कहते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो और इसमें क्या होता है कि मम्मी पापा जो है ना, गुरु के घर में एक ठो गाय छोड़ के आ जाते हैं, ये गाय रहा, इससे बच्चा दूध दूध खाएगा, बोलो हाँ या ना? केशान संस्कार में गाय दान दिया जाता है, इसीलिए इसका नाम गौदान संस्कार हो गया। तो कहते हैं कि देखिए सर, केशान संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम छोर कर्म होता है, यानी मुंडन होता है। देख रहे हैं सबका, देखिए सबका मुंडन हुआ है, मुंडन होता है ना? हजामत होता था, जिसमें छात्र के घर वाले गुरु के यहाँ पर गाय दान देते हैं, इसलिए केशान संस्कार को गौदान संस्कार कहा जाता है। लिखिएगा इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम खड़ा रह जाएं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 2025 के पेपर में पहली या दूसरी पाली में मिलेगा, कहाँ खड़ा हो जाएं, यहाँ खड़ा होते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो परीक्षा हॉल में परीक्षा होने के बाद क्वेश्चन मिलाइएगा इठो क्वेश्चन से। लीजिए, हो गया। चलिए विद्यार्थी जी, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आता है कि भारतीय संस्कारा पाठ का 5 वाक्य में परिचय दीजिए। तो भारतीय संस्कारा पाठ में बताया गया है कि व्यक्ति के जीवन में संस्कार का क्या महत्व है, संस्कार क्या होता है, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। सर फुल साइंस का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव ला दीजिए। ठीक है बाबू, ला देंगे, है ना? पक्का। आप लोग बोलिए और हम नहीं लाएं, ऐसा हो नहीं सकता है। कहते हैं भारतीय संस्कारा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दीजिए। भारतीय संस्कारा पाठ भारतीय संस्कारों का महत्व बताता है। भारतीय संस्कारा पाठ जो है संस्कारों का महत्व बताता है। भारतीय जीवन दर्शन में छोर कर्म यानी मुंडन, उपनयन, विवाह आदि संस्कारों की प्रसिद्धि है। ये सब ज्यादा संस्कार होता है। छात्रगण संस्कारों का अर्थ तथा उनके महत्व को जान सके, इसलिए इस स्वतंत्र पाठ को रखा गया है। इसमें दोष दूर करना तथा गुण प्राप्त होता है। तो बच्चों, भारतीय दर्शन है ना, भारतीय संस्कारा पाठ का अगर परिचय पूछा जाएगा तो आपको जो भी इस पाठ के बारे में आप जानते हैं उसके विषय में आपको लिखना है। बढ़े आगे। सर पहले 5 नंबर वाला क्वेश्चन बना सकते हैं? हाँ बच्चों, जो मन करे परीक्षा में आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बच्चों, अगले क्वेश्चन पर चलें, अगले सवाल पर चलें। तो यस लिख करके भेजिए। यस गुरुजी, चैप्टर नंबर 6 समाप्त हो गया। आप सभी को बच्चों कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको लगता है कि 6 नंबर चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप बन जाएगा आपसे? 6 नंबर चैप्टर यानी कि बच्चों भारतीय संस्कारा पाठ जो है वो अच्छा है आपका, है ना? प्रीतम कुमार जी, अमन कुमार, मुकेश, राहुल, मेरे नाम का भी विद्यार्थी है, संजय कुमार भी यहाँ पर बहुत सारा देख रहा है। यस, तो आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा बाबू लोग। चलिए सब लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, लाइक बचा करके, जमीन जगह नहीं खरीदना है आपको। सब लोग लाइक बटन पर क्लिक कीजिएगा, 10,000 प्लस लाइक तो होना चाहिए। जस्ट जल्दी जल्दी से सब लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। अगला चैप्टर शुरू हो रहा है बच्चों, चैप्टर नंबर 7वां। चैप्टर नंबर 7वां का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 7वां का नाम बताइएगा। चैप्टर नंबर 7वां का नाम है नीति श्लोका बच्चों, है ना? नीति श्लोका जो पाठ है ये बच्चों कहाँ से लिया गया है? ये कहाँ से लिया गया है? सर ये विदुर नीति से लिया गया है। अगर हम पूछें बच्चों कि ये विदुर नीति कहाँ से लिया गया है, सर जी मजाके हो रहा है, महाभारत से लिया गया है। अच्छा, महाभारत से विदुर नीति पाठ बच्चों, है ना? इसके जो लेखक हैं कौन है? विदुर नीति पाठ के लेखक कौन है? तो सर महात्मा विदुर हैं, है ना? महात्मा विदुर हैं, जो बच्चों एक मंत्री हैं, मंत्री हैं। ये किसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं? किनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं? कहते हैं महाराज महाराज धृष्टराष्ट्र का, है ना? धृष्टराष्ट्र जो है उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। महाराज धृष्टराष्ट्र जो है उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो बहुत प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन इस चैप्टर में मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या क्या त्याग देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं जीवन में आप खूब तरक्की करें तो क्या क्या आपको छोड़ देना है? पहला है अपनी प्रगति चाहने वाले को निद्रा, बहुत निद्रा छोड़ दीजिए। तंद्रा, निद्रा मतलब बहुत सोना कम कर दीजिए। तंद्रा मतलब जो सुस्ती बनाता है, कितना लोग देखिएगा सो के उठेंगे ना, उसको उठने में आधा घंटा लगता है। और कितना लोग हम लोग के तरह आदमी हैं, झटके से हम उठते हैं, ऐसे तुरंत बिछावन छोड़ के कुदक्का मार के हम उठते हैं। कौन कौन कुदक्का मार के उठता है? हाथ उठाओ, है ना? कुदक्का मार के कौन कौन उठता है? बहुत सारा बच्चा देखेंगे उठने में उसको आधा घंटा लग जाएगा। कुदक्का मार के उठिए हो,
तो कहते हैं अपनी प्रगति चाहने वाले को निद्रा, तंद्रा और भय, मतलब दुनिया में डर, भय, क्रोध, आलस्य और देर से काम करने की आदत को त्याग देना चाहिए। तो ये बच्चों 6 चीजें हैं जो आपको त्याग देना चाहिए अगर आप जीवन में आप तरक्की चाहते हैं तो। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख के क्या लक्षण हैं? हम बताए हैं ना मूर्ख का लक्षण, बिना बुलाए आप किसी के यहाँ पहुंच जाइए, आप मूर्ख हैं। बिना पूछे दो आदमी के बीच में आप बोल दीजिए हेलो एक्सक्यूज मी, तो समझिए आप मूर्ख हैं। ये बच्चों मूर्ख के लक्षण हैं। मूर्ख के लक्षण क्या है? मूर्ख का लक्षण है विद्यार्थी जी कि नीति श्लोका पाठ में महात्मा विदुर ने मूर्ख मनुष्य के 3 लक्षण जो हैं बतलाए हैं। ऐसा व्यक्ति जो बिना बुलाए आता है, बिना पूछे अधिक बोलता है और अविश्वासी पर जो विश्वास करता है, ये मूर्ख है। तो मूर्ख के 3 लक्षण हैं, जो बिना बुलाए आता है, बिना पूछे बहुत बोलता है और बच्चों और अविश्वासी पर, जो जिस पर विश्वास नहीं करना है उसके ऊपर विश्वास करता है, तो ऐसे लोग मूर्ख होते हैं। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी, नीति श्लोका पाठ के आधार पर नर्क के द्वार, देख रहे हैं नर्क का द्वार है ना, नीति श्लोका पाठ में नर्क के कितने द्वार हैं उसका नाम बताइए। आप लोग जानते हैं नर्क के कितने द्वार हैं? नर्क के 3 गो द्वार है बच्चों। पहला है काम, यानी आपके अंदर काम आ गया, यानी कि बच्चों सेक्सुअल डिजायर आपके अंदर आ गया, खाली गंदी गंदी बातें आ गई, तो समझिए आप नर्क में जाएंगे। क्रोध कर रहे हैं, गुस्सा बहुत कर रहे हैं, मम्मी बोला रे सोनवा, है की बोले कि मम्मी सोनवा सोनवा करती है खाली, है ना। अगर बच्चों आप लड़की हैं, गे गुड़िया, अरे हाँ जम गुड़िया गुड़िया क्या करती हैं, तो बच्चों समझ लीजिए अगर आपके अंदर कहीं से भी क्रोध है, अगर आपको लोभ है, लालच भी आ गया है, समझ लीजिए तब आप नर्क में जाएंगे। तो काम, क्रोध और लोभ अगर आपके अंदर है तो आप नर्क में जाइएगा बाबू, कोई नहीं बचा पाए। चलिए चैप्टर नंबर 7 से हमने आपको लिए 3-4 क्वेश्चन गैस किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ाना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 शुरू करते हैं जिसका नाम है बच्चों कर्मवीर। चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है कर्मवीर। बच्चों कर्मवीर जो है, ये कौन कर्मवीर है भैया? कौन लड़का है जो कर्मवीर है? कहते हैं सर जी ये तो राम प्रवेश राम है जो कर्मवीर है। राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था? सर जी इनका जन्म भीखन टोला में हुआ था। भीखन टोला बच्चों कैसा समाज था, कैसा था? तो सर ये दलित दलित समाज था। भीखन टोला कहाँ है? तो बिहार में बच्चों भीखन टोला है। बिहार ना, बिहार में ही बच्चों अपना भीखन टोला है। चलिएगा देखते हैं विद्यार्थी जी कि राम प्रवेश राम या कर्मवीर कौन था। आप सब लोग पढ़े हैं कर्मवीर के बारे में। कर्मवीर कौन था? तो कर्मवीर बच्चों वही बच्चों गरीब बालक था जो अपने पढ़ाई के बल पर, है ना, पढ़ाई के बल पर जमीन से आसमान तक पहुंचा था बच्चों। समझ रहे हैं? कहते हैं राम प्रवेश राम कर्मवीर कथा का प्रमुख पात्र। इनका जन्म बिहार के भीखन टोला के एक दलित परिवार में हुआ था। कभी खेल के पीछे मग्न रहने वाला बच्चा, यानी आप ये कह सकते हैं खेल के पीछे। सर सब्जेक्टिव का नोट्स कब मिलेगा? जल्दी मिल जाएगा बाबू, जल्दी मिल जाएगा। एक बच्चा कह रहा अरे संजय गुरु जी का मजाक उड़ाइएगा जी, है फिर नंबरों बेसी नहीं आएगा आपका। कहते हैं, है ना, कभी खेल के पीछे मग्न रहने वाला बच्चा अध्यापक के संपर्क में आकर, यानी इसका जो टीचर होता है उनसे प्रभावित होकर के मेहनत के दम पर अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां बनाता गया। अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां बनाता गया। कहते हैं राम प्रवेश राम प्राथमिक विद्यालय से लेकर लोक सेवा परीक्षा तक बच्चों, परीक्षा तक, तक है ना, तक बच्चों, प्रथम नहीं होगा, तक उत्तीर्ण, माफ कीजिएगा, तक उत्तीर्ण उत्तीर्ण होता गया। तो बच्चों आपने देखा था कि एकदम प्राथमिक विद्यालय से लेकर, स्टार्टिंग से लेकर के यूपीएससी तक का एग्जाम क्लियर करता है। कौन सा बच्चों बताओ? है ना यूपीएससी तक का एग्जाम जो है ये क्लियर कर लेता है। यूपीएससी तक का एग्जाम जो है कि ये क्लियर कर लेता है। कहाँ से? एक प्राथमिक विद्यालय से लेकर। तो राम प्रवेश राम जी के बारे में आप लिख देंगे, मुझे भरोसा है। अगला क्वेश्चन है कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कर्मवीर कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत करने से कुछ भी हो सकता है। पढ़ने के लिए बहुत पैसा नहीं चाहिए, पढ़ने के लिए जुनून, हौसला, जोश चाहिए। नहीं तो बहुत अमीर घर का बेटा शहर में जाके सिगरेट फूकता है, सिगरेट फूकता है।
तो मेरे विद्यार्थी जी याद रखिएगा, कहते हैं कर्मवीर कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति अपने सच्चे कर्म से उच्च स्थान को प्राप्त कर सकता है। हमें पढ़ने के लिए जीवन में ज्यादा धन की जरूरत नहीं, बल्कि उत्साह और लगन की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि बहुत पैसा चाहिए। अच्छा, आप मैट्रिक पढ़े हैं, मैट्रिक पढ़ने में कितना खर्चा हुआ होगा? ईमानदारी से बोलिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा, ईमानदारी से बोलिएगा, कितना खर्चा हुआ होगा ईमानदारी से? हमको लगता है मैट्रिक पूरा पढ़ने में आप लोग का जो खर्चा होगा, ऑनलाइन कोर्स 7.5 का, मोबाइल रिचार्ज 300 रुपया महीना, 3600 का रिचार्ज का लगा होगा, 4000 मान लो, 5,000 मान लो, इधर 5000 हो गया मेरे विद्यार्थी जी। और फोन एगो खरीदा होगा 10,000 में, 10,000 में फोन खरीदा होगा, लगभग हमको लगता है 30,000 तक में, 30 से 40,000 तक में मैट्रिक हो गया होगा, 30 से 40,000 है ना। अगर अपना फोन आप लोग खरीदे होंगे तब ये 30 से 40,000 तक आप लोग का मैट्रिक में गया होगा, हमको लगता है ना। 30 से 40,000 तक आप लोग का खर्चा गया होगा मैट्रिक, अगर आप लोग जोड़े होंगे, मतलब मोबाइल अगर आप लोग अपना खरीदे होंगे तब, नहीं तो आप लोग का इतना नहीं गया होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है मेरे विद्यार्थी जी, क्या पूछा है? राम प्रवेश राम किस प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सफल हुआ? किस प्रकार बच्चों केंद्रीय, है ना, किस प्रकार मेरे विद्यार्थी जी, किस प्रकार विद्यार्थी जी केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में, 30-40,000 में हम स्कूल का फीस जोड़ लिए, है ना, वो कोचिंग वोचिंग सब जोड़ दिए थे। राम प्रवेश राम किस प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक परीक्षा में उत्तीर्ण होता है? तो बहुत मेहनत करता है बच्चों। कहते हैं राम प्रवेश राम कर्मवीर, है ना, राम प्रवेश राम कर्मवीर एवं निर्धन छात्र था। वह कष्टकारक जीवन जीते हुए अध्ययनशील था। वह पुस्तकालयों में अध्ययन किया करता था। केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में सफल रहा। यानी बच्चों आप कह सकते हैं कि अधिक से अधिक ये कौन सी स्टडी करते थे? ये बच्चों सेल्फ स्टडी करते थे। कर्मवीर क्या करते थे? सेल्फ स्टडी करते थे, बैठ करके लाइब्रेरी में बच्चों अधिक से अधिक टाइम जो है अपनी पढ़ाई में देते थे, अधिक से अधिक टाइम पढ़ाई में देते थे, तब जाकर के उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक परीक्षा को उत्तीर्ण किया था। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी जी। चलिए, क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया। इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आप बना सकते हैं तो प्यारा सा इमोजी बनाकर भेजिए गुरुजी, क्योंकि देखो सामने तो आप लोग है नहीं कि हम पूछेंगे भैया बताओ रे होगा कि नहीं होगा। जल्दी बताइए सर। संस्कृत व्याकरण का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करवा दीजिए। ठीक है मेरी बहना, ठीक है रिया, पक्का, डन डन, 100% डन। ठीक है, आप सिर्फ आदेश करो मेरे विद्यार्थी जी। अब देखो 3-4 दिन बचा है, आज 26 हो गया, नहीं आज 27 हो गया, 28, 29, 30, 3 दिन अभी इंटर वाला का और बचा है, उसके बाद फ्री हो जाएंगे थोड़ा सा, है ना। इंटर का परीक्षा 3 दिन है, मतलब 3 दिन के बाद शुरू हो जाएगा, परीक्षा शुरू होने के बाद थोड़ा सा, और 4 तारीख को मेरा मेन सब्जेक्ट जो मेरा मैथ है वो 4 को खत्म हो जाएगा। तो मेरे विद्यार्थी फिर हम फ्री हो जाएंगे आप लोग के लिए। पूरा 24 घंटा मैट्रिक वाले बच्चों के लिए समर्पित है मेरा। आइए बच्चों, अगला हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 जो है बच्चों, इनका नाम क्या है बताइए? स्वामी दयानंद, है ना। क्या नाम है चैप्टर का? नाम क्या है चैप्टर का? नाम है स्वामी दयानंद। मेरे विद्यार्थी जी, स्वामी दयानंद के विषय में अगर पूछें तो स्वामी दयानंद जो है, स्वामी दयानंद जो है मेरे विद्यार्थी जी, ये कैसे व्यक्ति हैं? तो हम लोग कहते हैं सर ये समाज सुधारक हैं। इन्होंने समाज सुधारक हैं, सुधारक हैं, समाज सुधारक हैं मेरे विद्यार्थी जी, समाज सुधारक हैं। अच्छा, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? इन्होंने किसकी स्थापना की थी? प्लीज बताइए कि इन्होंने किसकी स्थापना की थी? सर इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। क्या आपको पता है कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? सर 1875 ईस्वी में। कहाँ की थी बच्चों? तो मुंबई में। कहाँ की थी? तो मुंबई में इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। बच्चों यह अपना घर छोड़कर क्यों चले जाते हैं? घर छोड़कर इसलिए चले जाते हैं गुरुजी, क्योंकि इन्होंने एक मूसे को, एक चूहे को भगवान शिव का चढ़ाया गया प्रसाद खाते हुए देख लेते हैं। भगवान शिव को चढ़ाया हुआ, शिव को चढ़ाया हुआ प्रसाद खाते हुए देख लेते हैं। इसलिए बच्चों ये घर से चले जाते हैं एक दिन, है ना। इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु बच्चों, स्वामी दयानंद के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? मेरे विद्यार्थी जी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इनके गुरु जी का नाम क्या था? किसी को याद है क्या? यस यस, जल्दी बताओ कि इनके गुरु जी का नाम क्या था।
वृजानंद है ना। हाँ बच्चों, वृजानंद है ना। वृजानंद इनके गुरुजी का नाम था, ऐसे लिखा गया था, वृजानंद इनके गुरुजी का नाम था, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया स्वामी दयानंद कौन थे, संक्षिप्त में बताइए कि स्वामी दयानंद कौन थे, संक्षिप्त में बताइए वो कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी। स्वामी दयानंद आधुनिक भारतीय समाज के महान उद्धारक थे। उसने स्त्री शिक्षा, है ना, उसने नहीं बच्चों, उन्होंने होगा, क्योंकि बहुत बड़े है ना, उन्होंने, मेरे विद्यार्थी जी, उन्होंने स्त्री शिक्षा, है ना, स्त्री शिक्षा, यहाँ गलत है, विधवा विवाह होना चाहिए, विधवा विवाह, उन्होंने स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह बच्चों, मूर्ति पूजा खंडन, छुआछूत एवं बाल विवाह जैसे कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो प्यारे बच्चों, आप जान रहे हैं कि इन्होंने, स्वामी दयानंद ने क्या क्या योगदान दिया है, तो इन सभी चीजों में योगदान दिया है। स्त्री को पढ़ाई नहीं हो रही थी, उस पर बल दिया। विधवा का विवाह फिर से नहीं हो रहा था, तो विधवा के विवाह पर ध्यान दिया। मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया, बोला भाई मूर्ति पूजा मत करो। और फिर छुआछूत पहले बहुत होते थे, उनका भी उन्होंने सोल्यूशन निकाला, और बाल विवाह को इन्होंने रोक दिया। अगला क्वेश्चन लिखा गया है बच्चों कि स्वामी दयानंद कब से मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए और क्यों हो गए। आपने देखा कि जब इन्होंने एक चूहे को भगवान शिव का प्रसाद खाते हुए देखा, तब इनके मन में आया भगवान कि भाई यहाँ देखो कितने चूहे हैं, हे भगवान कितना चूहा है रे, देखो। कहते हैं शिवरात्रि की रात स्वामी दयानंद ने एक मूषक को, यानी चूहा को, भगवान के चढ़ाए गए प्रसाद को खाते हुए देख लिया, जिससे उसके मन में मूर्ति पूजा की आस्था समाप्त हो गई और वह उसी रात घर को त्याग दिया। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि ऐसा उनके साथ हुआ था। सर जी ट्रिगो पढ़ा दीजिए। ठीक है बच्चों, पढ़ा देंगे, पढ़ा देंगे, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। बढ़े आगे, आगे बढ़े, बढ़े आगे, बताओ। यस 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 गुरुजी, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है स्वामी दयानंद ने समाज के लिए क्या किया। स्वामी दयानंद ने समाज के लिए क्या क्या किया। तो समाज के लिए मैंने बताया पहले भी बच्चों कि स्वामी दयानंद ने समाज के लिए निम्न कार्य किए। पहला, स्त्री शिक्षा पर इन्होंने बल दिया कि बच्चों, इन्होंने कहा कि देखो महिलाओं को पढ़ाइए। दूसरा, विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया कि अगर किसी के पति मर गए हैं तो उसको फिर से विवाह करने दीजिए, क्योंकि उनका जीवन बहुत लंबा है। फिर है मूर्ति पूजा, फिर क्या है, मूर्ति पूजा और कर्म कांड को बंद किया, बोला भैया जितने भी कर्म कांड है मूर्ति पूजा हटाओ इसको। छुआछूत को इन्होंने समाप्त किया और बाल विवाह प्रथा को इन्होंने अंत कर दिया। जो पहले बच्चे में ब्याह होता था, टिंकी पिंकी सबका विवाह, अगर सोचिए अगर अभी बाल विवाह वाला सिस्टम होता, अभी अगर बाल विवाह वाला सिस्टम होता तो क्या होता, जरा सोचो, है ना। अभी अगर, हाँ मेरे विद्यार्थी जी, अभी अगर बाल विवाह वाला सिस्टम होता तो क्या होता। सर अभी अगर बाल विवाह वाला सिस्टम होता तो भयानक दिक्कत हो जाता सर, है ना। आप सब लोग का बियाह हो जाता, पहले से सेट हो जाता, समझ रहे हैं कि नहीं, मम्मी पापा पहले से बियाह करा देते। अगला क्वेश्चन है मेरे विद्यार्थी जी कि मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आप जानते हैं कि मध्यकाल में क्या कुरीतियां फैली थी, है ना। बच्चों मध्यकाल में ये हाल था कि जो जो नीचे जाति के लोग थे, वो लोगों को इतना परेशान किया जा रहा था बड़े जाति के लोगों के द्वारा कि वो लोग अपना धर्म तक बदलने के लिए तैयार हो गए थे कि हम अपना धर्म ही बदल लेंगे। तो कहते हैं विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा कि मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाजों से भारतीय समाज दूषित हो गया था। जातिवाद, छुआछूत, अशिक्षा, विधवाओं की दुर्गति आदि अनेक उदाहरण थे जो भारतीय समाज को अंधेरे की ओर ले जा रहे थे। कहते हैं दलित हिंदुओं ने समाज में अपमानित होकर धर्म परिवर्तन शुरू कर दिया था। तो बच्चों याद रखिएगा कि मध्यकाल में क्या हुआ था भारत देश में। तो मध्यकाल में ऐसा हाल था, देश का ऐसा हाल था, इधर देखो तो जातिवाद है, ब्राह्मण लोग हैं तो नीचे जाति के लोगों को मार रहे हैं, कोई नीचे जाति वाले लोग ब्राह्मण को, यानी ऐसे मारपीट चलता था उस समय। अशिक्षा मतलब पढ़ लिख नहीं रहे लोग, अनपढ़ हैं। विधवाओं की दुर्गति, अगर कोई विधवा हो गया तो, है ना, पहले बच्चों सती प्रथा था, अगर आपका पति मर गया, अगर पति मर गया तो उसी अग्नि में पत्नी को भी धकेल दिया जाता था, नगरा डिग 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 डिग, और पति जल के मर जाती थी। लेकिन सता प्रथा नहीं था। अगर अगर कोई पति का पत्नी मर गया तो पति तुरंत दूसरा बियाह करके आता था, टिंकू जिया पर गाना बजा के बियाह कर लेता था। तो बच्चों क्या मानते हैं कि ये नियम अच्छा है?
अगर आप सती प्रथा लेकर आते हैं तो सता प्रथा भी लेकर आइए। यानी अगर पुरुष मर जाने पर महिलाओं को जीने का अधिकार नहीं है, तो महिलाओं के मरने पर पुरुष को भी जीने का अधिकार नहीं है। सिंपल सा रूल था। तो बच्चों उस समय सती प्रथा था, याद रखिएगा। तो उनको भी इन्होंने कहा नहीं भैया, विधवा फिर से विवाह कर सकती हैं, ये नियम लेकर के आइए, है ना। तो ये सब था मध्यकाल में भारत देश में फैला हुआ था। अभी तो बच्चों बहुत कुछ ठीक हो गया है। अगला क्वेश्चन है, चैप्टर समाप्त हो गया बच्चों। 10वां चैप्टर याद रखिएगा। 9वां चैप्टर से, स्वामी दयानंद वाले चैप्टर से अगर कोई भी सवाल पूछा जाएगा विद्यार्थी जी, तो क्या आप बना सकते हैं? एक बार दिल बनाकर भेजिए, यस गुरुजी बना सकते हैं। 10वां चैप्टर शुरू कीजिए, जिसका नाम है मंदाकिनी वर्णम, है ना मेरे विद्यार्थी जी। मंदाकिनी, मंदाकिनी वर्णम चैप्टर है। मंदाकिनी बच्चों, ये मंदाकिनी वर्णम चैप्टर कहाँ से लिया गया है विद्यार्थी जी? तो कहते हैं सर ये लिया गया है हमारे रामायण, है ना, हमारे रामायण के बच्चों किस कांड से? तो कहते हैं अयोध्या कांड से, है ना। हमारे रामायण के अयोध्या कांड से, हमारे रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है मंदाकिनी वर्णम पाठ। अगर मैं पूछूं मेरे विद्यार्थी जी कि मंदाकिनी जो है किस नदी को कहा गया है, तो गंगा नदी को जो है कि मंदाकिनी कहा गया है। विशेष रूप से आप याद रखे होंगे, आपको पता होगा। पहला क्वेश्चन पूछा है, इस चैप्टर से हमने 3 क्वेश्चन सेट किए हैं। पहला है बच्चों कि मंदाकिनी वर्णम पाठ का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, यानी मंदाकिनी के बारे में अपने शब्दों में कुछ बताइए। तो लिखेंगे बच्चों यह पाठ महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है ना। दिया गया है नहीं बच्चों, लिया गया है, सॉरी लिया गया है। इस पाठ में चित्रकूट पर्वत से निकलने वाली मंदाकिनी नदी का वर्णन है। इस पाठ में भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता को मंदाकिनी नदी के बारे में बता रहे हैं कि हे सीते, इस नदी को देखो, ये नदी कैसी है, इसके चारों ओर को देखो, पारस को देखो, फूल को देखो। तो बच्चों आगे बढ़े, समझ गए होंगे मंदाकिनी वर्णन पाठ का अपने शब्दों में। इस पाठ में चित्रकूट से निकलने वाली नदी मंदाकिनी का वर्णन जो प्रभु श्री राम है अपनी पत्नी को दिखा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णन पाठ में राम सीता को किन किन नामों से बुलाते हैं? बच्चों नोट कर लीजिएगा, 2025 का क्वेश्चन MVVI सवाल, मेरा दिल कह रहा है सवाल आने के पूरे चांसेस हैं कि प्रभु श्री राम किन किन नामों से, मंदाकिनी वर्णन पाठ में राम सीता को किन किन रूपों में संबोधित करते हैं, क्या क्या कहते हैं। एक बार कहते हैं इस पाठ में श्री राम सीता को, एक बार कहते हैं हे शोभने, हे सीते, हे प्रिय, हे विशालाक्षी, तनु आदि कहकर संबोधित करते हैं। तो बच्चों इतना नाम है पत्नी का, समझ रहे हैं? इतना नाम अगर पत्नी का बुला जाए आजकल के जमाने में, आप समझ रहे हैं कितना दिक्कत हो जाएगा। इतना नाम अगर बोला जाए, सर महाकुंभ में आप नहीं जा रहे हैं बच्चों, हम क्या बताएं, कुंभ में क्या जाएं। कुंभ में अगर हम देख रहे हैं, कुंभ में लोग जाते हैं बच्चों। कुंभ में एक्चुअली है क्या? प्रयागराज जो कुंभ है, इलाहाबाद पहले नाम था। क्या है बच्चों कि यहाँ पर ना कहते हैं गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मिलन हुआ है। और बच्चों यहाँ पर जो है कि जब मतलब कि वो भगवान के समय में जब बच्चों अमृत का बूंद वहां पर गिरा है, लेकिन लोग अभी आप देखेंगे तो वहां पर जो है कि लोग जो है कि महाकुंभ में बच्चों धर्म करने के लिए जा रहे हैं। या बच्चों वो क्या नाम है, वो लड़की सबका की नाम है रे, वो जो बहुत फेमस हो गई है, वो सबका फोटो लेने जा रहे हैं। कोई कांटा वाले बाबा का फोटो ले रहे हैं, कोई जाकर के हाथ उठाने वाले बाबा का फोटो ले रहे हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि लोग वहां पर बच्चों नहाने गए हैं, अपना पाप उप धोने गए हैं, यही सब करने गए हैं। ये सब गलत बात है बाबू। मतलब अब देखिए जो मेन बात जो है, हाँ एगो IIT वाला बाबा जी आ गए है ना, उसका की नाम है लड़की का, हाँ मोनालिसा नाम है। हाँ मतलब ये अजीब हाल नहीं लगता आपको कि मतलब चर्चा होना चाहिए धर्म का, आखिर उसमें नहाने से क्या फायदा है, इस सब के बारे में कोई लोग बोले तो सब उल्टे पुल्टे वीडियो बना रहा है। मतलब क्या बताएंगे, जिंदगी जो है बड़ा दिक्कत में चल रहा है हम लोग का। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी जी, मंदाकिनी वर्णम से हमें क्या संदेश मिलता है? मंदाकिनी वर्णम पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? मंदाकिनी वर्णम पाठ से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें बच्चों प्रकृति के प्रति हमें अच्छा होना चाहिए। प्रकृति क्या, हमें बच्चों प्रकृति की देख रेख करनी चाहिए। इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि प्रकृति हमारे चित्त को हर लेती है, प्रकृति हमारे चित्त को हर लेती है, तथा इसमें तथा इससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है। अतः प्रकृति की शुद्धता के लिए, है ना, शुद्धता के प्रति हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए।
इस पाठ से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें प्रकृति जो है उसके प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्याघ्र पथिक कथा। तो बताइए बाबू लोग कि मंदाकिनी वर्णम पाठ आप लोग पढ़े हैं पहले, कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो रगड़ देंगे। ऐसे हम 3 क्वेश्चन गेस किए हैं। एक क्वेश्चन और एगो फेमस है, रायटियन बाबा का क्या सही है? बच्चों हम तो यही मानते हैं कि धरती पर जब तक आप भगवान आकर के स्वयं ना बोले कि हाँ भगवान हम आ गए हैं, फिर भी जो असली भगवान है, प्रथम भगवान है, वो माता पिता होते हैं। तो माता पिता के विषय में हम एक ठो वीडियो देखे, ज़्यादा हम लोग को इस टाइम में कहाँ मिलता है। एक ठो वीडियो देखे थे जिसमें वो माता पिता को उल्टा पुल्टा बोल रहे थे। ये चीज़ हमको गलत लगा बच्चों, कि मतलब कुछ भी हो जाए और थोड़ा सा संतुलन जो है गड़बड़ लग रहा है बाबा जी का, है ना। थोड़ा बहुत जो है ना संतुलन हमको गड़बड़ लग रहा है। यानी कि मतलब भगवान मतलब देखिए आप कुछ बोलिए सब बात ठीक है ना, तो हमको अच्छा भी लगा कुछ कुछ बात, लेकिन जो भगवान मतलब माता पिता के बारे में सबसे पहली बात बोलना चाहिए, ठीक बात बोलना चाहिए। बाकी ठीक है, क्या ही बोले इस मुद्दे पर। आइए बच्चों, अब चलते हैं चैप्टर 11। चैप्टर 11 के विषय में आप लोग भी बाद में बन जाइएगा बिहारी बाबा, बाद में जाकर के कॉमर्स बाबा बन जाइएगा। तो आप लोग भी माता पिता को भूल नहीं जाइएगा बाबू लोग, ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 11 का नाम है व्याघ्र पथिक कथा। आप लोग को याद होगा कि इस कथा में क्या होता है। व्याघ्र पथिक कथा में क्या होता है, याद है आप लोग को? कि मेरे विद्यार्थी जी, व्याघ्र पथिक कथा में क्या होता है जानते हैं कि नहीं? एक बाघ होता है बच्चों, है ना। एक बाघ होता है जो अपने हाथ में क्या लेता है, एक स्वर्ण कंगन लेकर बैठता है। और बच्चों वह ढोंग करता है कि हम दान देना चाहते हैं। और इसके लोभ में कौन फंस जाता है? एगो पथिक जो होता है, पथिक मतलब होता है रास्ते में चलने वाला राहगीर, ये इसके लोभ में फंस जाता है। और ये लोभवश बच्चों ये फंस जाता है, इसको ये पकड़ के खा लेता है ना। आपको पता है कि कीचड़ में जाकर के इसको भेजता है कि जाओ अगर आपको कंगन लेना है तो नहा करके आइए। और इसको बच्चों एक तालाब में, सर मनीष सर कहाँ है? यही है बच्चों, 12th वालों में बिजी चल रहे हैं, क्लास लेंगे शायद आज, उनकी क्लास होनी चाहिए। बात करते हैं बच्चों, क्लास होगा शायद उनका आज। आइए, पूछा गया है व्याघ्र पथिक कथा के आधार पर बताइए कि दान किसको देना चाहिए। तो दान बच्चों उसको दीजिए जिसको जरूरत है, अमीर लोगों को काहे दीजिएगा। कहते हैं इस पाठ में बताया गया है कि हमें दान गरीबों को देना चाहिए, ना कि धनिक लोगों को यानी अमीर को। जिससे कोई उपकार नहीं कराना हो उसे दान दीजिए। ऐसा नहीं कि किसी को दान दे रहे हैं सोच रहे हैं बाद में अगला से गोर हाथ मलवाना है ना। कहते हैं कहते हैं बच्चों कि स्थान, समय और और उपर्युक्त व्यक्ति को ही, है ना, उपर्युक्त व्यक्ति को ध्यान में रखकर दान देना चाहिए। बच्चों अब मान लीजिए अगर कोई बाबा आया एगो और आपसे दान मांगा, मतलब गांव में आता है ना बहुत सारा मांगने के लिए, मांग लिया आपसे और जाकर के है ना वो पैसा से दारू पी लिया, तो बताइए क्या वो दान आपको देना चाहिए था? हमको एक बार पटना में, है ना, पटना में हमको एक बार ठग लिया। कभी टाइम मिलेगा तो हम आपको बताएंगे, अभी टाइम नहीं है ज़्यादा, कभी बताएंगे। पटना में हमको भारी ठग लिया, 1000 रुपया ठग लिया था मेरा पटना में एक बार। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्याघ्रपथिक कथा कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है तथा इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा तो यही मिलती है भैया, लोभ मत करो जिंदगी में, लालच मत करो ज्यादा। व्याघ्रपथिक कथा जो है कहाँ से लिया गया? तो व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश नामक ग्रंथ के मित्र लाभ खंड से लिया गया है। बच्चों आगे है कि इसके लेखक कौन है। इसके लेखक जो है नारायण पंडित जी हैं। इसके लेखक कौन है? नारायण पंडित जी हैं। इस कथा के द्वारा नारायण पंडित जी हमें यह शिक्षा देते हैं कि दुष्टों की बातों पर, है ना, पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझकर ही काम करना चाहिए। यह कथा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान देना भी है। याद रखिएगा बच्चों, कभी भी दुष्ट लोगों पर हो या दुष्ट जानवर पर हो, किसी पर भी हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। समझे कि नहीं है, बताइए। समझे बाबू लोग? आप लोग अभी बहुत छोटे हैं, अभी देखिएगा आप लोग का अभी सब कुछ अच्छा लग रहा होगा दुनिया में, दोस्त यार ये वो सब कुछ। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे थोड़ा थोड़ा आप लोग को भी समझ में आएगा कि दुनिया बहुत झोल झाल है ना। बताइए समझ गए कि नहीं समझे, बताइए। हाँ, तो बहुत मतलब कि दोस्ती मतलब कुछ भी हो, ज्यादा लोभ लालच मत कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है व्याघ्रपथिक कथा। व्याघ्रपथिक कथा से क्या शिक्षा मिलती है, क्या संदेश है? वही है बच्चों की लालच मत कीजिए। इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देते हैं कि दुष्ट की बातों पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझ करके ही हमें काम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, अगला क्वेश्चन है कि वृद्ध बाघ जो है, बूढ़ा बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए किस तरह का भेष रचा था?
हाँ, पथिक को फंसाने के लिए अपने आप को भोला भाला दिखा रहा था, लग रहा था कि हम धार्मिक हैं, है ना। कहते हैं वृद्ध बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए एक धार्मिक का भेष, देखा, धार्मिक का भेष रचाया। उसने स्नान करके हाथ में कुश लेकर के हंसी भी लग रहा है, तालाब के किनारे पथिक से बात कर, है ना, पथिक से बात कर उन्हें दान स्वरूप सोने का कंगन पाने का लालच दिया। यानी कि बुढ़वा जो है, इन्हें जो बुढ़वा बाघ है तो जवन का बाघ दे दिया है, बूढ़ा बाघ जो है एक धार्मिक बन गया चुपचाप, क्योंकि देखा हम दौड़ के तो शिकार कर नहीं पाएंगे। देखो इसको कहते हैं दिमाग बच्चों, बाघ के लिए एक बार ताली हो जाए, दिमाग होना चाहिए एकदम, बाघ के लिए ताली हो जाए एक बार, बहुत दिमाग था बुढ़वा के पास। अगला बच्चों चैप्टर खत्म हुआ, चैप्टर नंबर 13 शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 13 का नाम है मेरे विद्यार्थी जी, चैप्टर नंबर 13 है कर्णस्य दानवीरता पाठ, है ना। चैप्टर नंबर 13 का क्या नाम है, कर्णस्य दानवीरता। आप सब लोग जानते हैं बच्चों कि कर्ण जो है ये किसका पुत्र था बच्चों, किसका पुत्र था कर्ण। तो आप सब लोग जानते हैं कर्ण जो था ये बच्चों किसका पुत्र था। तो कर्ण जो है ये पुत्र था किसका, कर्ण जो पुत्र था ये सूर्य एवं बच्चों कह सकते हैं एवं कुंती, कुंती का ये पुत्र था। और कर्ण जो है बच्चों इसकी क्या विशेषता थी, तो कर्ण की विशेषता क्या थी कि इनके पास क्या था, इनके पास कवच और कुंडल था, इनके पास कवच और कुंडल था। कर्ण की विशेषता यही थी बच्चों कि कर्ण के पास क्या था, कवच और कुंडल था। इससे छल किसने किया, छल पूर्वक बच्चों कवच और कुंडल किसने लिया, भगवान इंद्र ने बच्चों कवच कुंडल ले लिया। कर्ण की सबसे बड़ी विशेषता बताइए क्या थी। कर्ण की एक और विशेषता थी, ये महादानी था बच्चों। कर्ण क्या है, सबसे बड़ा, अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ा दानी कौन रहा है, तो सबसे बड़ा दानी बच्चों कर्ण रहा है। बहुत बड़ा दानी था, जो मांगे वो देने के लिए तैयार हो जाता था। कहते हैं बच्चों कर्णस्य दानवीरता पाठ, कर्णस्य दानवीरता पाठ में कर्ण के कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी। कवच कुंडल की विशेषता थी ये जब तक उनके पास रहता कोई नहीं मार पाता उसको, है कि नहीं है। तो कहते हैं कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता यह थी कि जब तक यह उनके पास रहता, है ना, उसके उसके पास रहता दुनिया की कोई भी शक्ति उन्हें नहीं मार सकती थी, ना तो भगवान लोग, ना तो बच्चों सर चैप्टर नंबर 12 सर नहीं हुआ है। चैप्टर 12 में क्या धरे, ये 12 नंबर चैप्टर है। ओहो, इसके बाद 13 में होगा विश्व शांति पाठ ना। अच्छा दानवीरता पाठ होगा ना, ना ना अगला, अच्छा समझ गए समझ गए। शास्त्रकारा, हाँ बच्चों समझ गए, ये 12 नंबर चैप्टर है, हाँ समझ गए बच्चों, ये 12 नंबर चैप्टर है, यही 12 नंबर चैप्टर है ना। सॉरी, आई एम रियली सॉरी बच्चों, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों कर्ण क्या लिखा है कि बच्चों कर्ण, दानवीर कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डालिए। कैसा चरित्र था बच्चों, दानवीर कर्ण का चरित्र कैसा था। आप सब लोग जानते हैं उनका चरित्र कैसा था, महादानी थे बच्चों, है ना। कहते हैं दानवीर कर्ण एक साहसी और महादानी पुरुष था। वह सत्यवादी और मित्र का विश्वास पात्र था। एक बार जो मित्र को बोल दिया वो बात करता था। दुर्योधन द्वारा दिए गए उपकार को वह कभी नहीं भूला। उसका कवच कुंडल अभेद था, है ना, अभेद था, है ना। फिर भी उसने इंद्र को दान स्वरूप दे दिया। कुरुक्षेत्र में वीर गति को पाकर वह भारतीय इतिहास में अमर हो गया। तो बच्चों बताइए, है ना, इंद्र भगवान का ज्यादा नाम हो रहा है कि कर्ण का, भगवान इंद्र का ज्यादा नाम है कि कर्ण का। सर इंद्र भगवान तो छल कर दिया, है ना, तो धोखा दिया, तो इंद्र का नाम नहीं होता है। इंद्र भगवान से ज्यादा हमेशा नाम किसका होता है, कर्ण का होता है, क्योंकि कर्ण ने बच्चों उन्हें बच्चों अपना कवच कुंडल दिया था। कर्ण कौन था, उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कर्ण कौन था, उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी बच्चों जीवन में, है ना, ऐसा दान पुण्य करना चाहिए, हमें भी सत्यवादी होना चाहिए। कर्ण सूर्य और कुंती का पुत्र था। महाभारत के युद्ध में उसने कौरव के पक्ष से लड़ाई की थी। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है, दान ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है, क्योंकि केवल दान ही स्थिर रहता है। कहते हैं बच्चों शिक्षा शिक्षा समय है ना, शिक्षा समय परिवर्तन के साथ समाप्त हो जाती है। वृक्ष भी समय के साथ नष्ट हो ही जाता है,
इतना ही नहीं, जलाशय भी सूख कर समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इसलिए बच्चों कोई मोह किए बिना दान अवश्य करना चाहिए। तो बच्चों आप लोग दान करते हैं? अभी सरस्वती पूजा में कौन कौन दान किया है, हाथ उठाइए। सरस्वती पूजा में कौन कौन दान किया है, हाथ उठाइए, कि जो थोड़ा बहुत पैसा वैसा दान पुण्य किए हैं। 5 रुपया दिए हैं कि नहीं, 10 रुपया। यस। तो बच्चों है ना, दिशा की तरफ से, दिशा फैमिली की तरफ से बच्चों अच्छा खासा जहां पर भी अवसर मिला हमें, हमने सरस्वती पूजा में अपना योगदान दिया है, तो अच्छी बात है बच्चों कि थोड़ा बहुत योगदान होना चाहिए। अगला, इंद्र ने कर्ण, है ना, इंद्र ने कर्ण की कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों मांगी? कर्ण से, है ना, कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों मांगी? बड़ी भिक्षा बच्चों उसका कवच और कुंडल मांगा था। क्यों मांगा था? क्योंकि क्योंकि बच्चों, क्योंकि उन्हें अर्जुन की सहायता करनी थी। तो इंद्र ने कर्ण से बड़ी भिक्षा के रूप में कवच और कुंडल मांगी थी, है ना। क्यों? क्योंकि बच्चों अर्जुन की सहायता करने के लिए, है ना, क्योंकि जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल रहता उसे मारना असंभव था। बच्चों क्योंकि हमें, है ना, क्योंकि पता है आपको कि क्योंकि अर्जुन जो है ये पांडवों की तरफ है, अर्जुन हो गए। तो अर्जुन की सहायता करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। अर्जुन की सहायता करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। बढ़ जाए आगे। यस यस यस, बताओ बच्चों, बढ़ जाए आगे। यस, हो जाएगा। तो इस चैप्टर से अगर कोई भी सवाल पूछा जाए, कर्णस्य दानवीरता पाठ से अगर आप बना देंगे तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि सर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम बना देंगे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला हमारा चैप्टर है 13 नंबर चैप्टर, जिसका नाम है विश्व शांति पाठ, है ना। विश्व शांति पाठ हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। अभी वर्तमान में इस पूरे दुनिया में क्या फैला हुआ है? अभी वर्तमान में देखें तो संपूर्ण दुनिया में क्या फैला है? सर चारों तरफ फैला है अशांति। क्या फैला है मेरे विद्यार्थी जी? इस पूरे दुनिया में, है ना, क्या फैला हुआ है? तो चारों तरफ बच्चों फैला हुआ है अशांति। और बच्चों अशांति के कितने कारण हैं? अशांति के कितने कारण हैं? तो सिर्फ 2 कारण हैं, है ना, सिर्फ 2 कारण है। एक है द्वेष और दूसरा है असहिष्णुता। बच्चों 2 ही कारण है। गुरुदेव मेरे 5 नंबर वाला क्वेश्चन बना सकते हैं? हाँ रे, पहले बना सकते हैं। कितना बार पूछेगा एक के चीज पे? चलिए, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों कि विश्व शांति पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? विश्व शांति पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वर्तमान समय में पूरी तरह से पूरी दुनिया में अशांति फैली हुई है। इसको अगर मिटाना है तो प्रेम से मिटाना पड़ेगा। बच्चों इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वर्तमान समय में पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है। 2 राज्यों के बीच एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए शीत युद्ध हो रहे हैं। इस अशांति का मुख्य कारण है द्वेष यानी जलन, और दूसरा असहिष्णुता यानी दूसरे का जो है ना कि तरक्की नहीं सहा जा रहा है। तो बच्चों यही शिक्षा मिलती है इस पाठ से। अगला क्वेश्चन है अशांति को कैसे मिटा सकते हैं? अशांति को मिटाने के लिए सबसे पहले नेता लोग जो है ना, उन लोगों को थोड़ा सा बढ़िया से पेश आना पड़ेगा। और बच्चों कहते हैं कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता है। अगर अशांति मिटाना चाहते हैं तो दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ेगा एक दूसरे से। अशांति को कैसे मिटा सकते हैं? तो कहते हैं विद्यार्थी जी, एक दूसरे के प्रति करुणा मतलब प्रेम होता है। करुणा का भाव रखकर और मित्रता का हाथ बढ़ाकर अशांति को मिटाया जा सकता है। तो बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा अशांति कैसे मिटेगा? कहिएगा दोस्ती का हाथ बैठाकर, प्रेम का भाव दिखाकर ही बच्चों हम अशांति को मिटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व शांति पाठ के आधार पर उदार हृदय वाले पुरुष का लक्षण क्या है? जो इस पूरी दुनिया को ही बच्चों अपना घर मानता है, इस पूरी दुनिया को ही बच्चों अपना परिवार मानता है, समझिए उसका उदार हृदय है। और जो लोग कहते हैं ये मेरा है, वह मेरा है, ये तुम्हारा है, वो संकुचित हृदय वाला है। तो हम लोग भी संकुचित में आते हैं, हम लोग भी उदार में नहीं आते हैं बच्चों, है कि नहीं है ना। तो कहते हैं, देखिए, अब इसमें हंसी मजाक के लिए एक बार मतलब बता देते हैं। ऑफलाइन पढ़ा रहे थे कि सर तब तो यही होगा कि मतलब छोड़िए, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, छोड़ो फिर नहीं बोलेंगे। विश्व शांति पाठ के आधार पर उदार हृदय के लक्षण क्या है? तो विश्व शांति पाठ के अनुसार उदार हृदय पुरुष का लक्षण है कि वह किसी को पराया नहीं समझता है, जबकि उसके लिए सारी धरती ही अपनी है। उदार हृदय वालों के लिए सारा सारा संसार कुटुंब के समान है।
सारा संसार क्या है? तो सारा संसार बच्चों कुटुंब के समान है, सब लोग अपने हैं, सब लोग अपने हैं। अगला क्वेश्चन विद्यार्थी जी कहते हैं कि विश्व शांति कैसे स्थापित हो सकता है? विश्व विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकता है? तो बच्चों देखिएगा, विश्व में शांति का आधार एकमात्र है परोपकार, दूसरे का उपकार कीजिए। परोपकार की भावना मानवीय गुण है। संकट काल में सहयोग की भावना रखना ही लक्ष्य हो, तभी हम निर्वीर है ना सहिष्णुता और परोपकार से शांति स्थापित कर सकते हैं। जब एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने की भावना हमारे अंदर आएगी, तो फिर शांति स्थापित हो जाएगा। अशांति के मूल कारण क्या है? बच्चों अशांति के मूल कारण क्या है? अशांति के मूल कारण तो दो ही बताए थे। बच्चों विश्व अशांति का क्या कारण है? अच्छा सॉरी, अथवा अथवा क्वेश्चन है, विश्व अशांति का क्या कारण है? 3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। हमने बताया बच्चों, वास्तव में अशांति के 2 मूल कारण हैं। पहला है द्वेष यानी जलन, दूसरा है कि किसी के सुख को नहीं सहना, असहिष्णुता। एक देश दूसरे देश की उन्नति देखकर जलते हैं और इससे असहिष्णुता पैदा होती है। ये दोनों देश आपसी वैर और अशांति के मूल कारण हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, अशांति के मूल कारण क्या हैं? तो अशांति के मूल कारण दुए ठो कारण दिखाई पड़ रहा है। एक है बच्चों द्वेष और दूसरा है असहिष्णुता। अब बच्चों ये हमारा समाप्त हो गया। तो बच्चों बताइए, अगर इस चैप्टर से कोई सवाल पूछा जाएगा, हो जाएगा, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए बच्चों, यस लिख करके भेजिए, या प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी हो गर्दा उड़ा देंगे, गुरुजी हो यस 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 गुरुजी, GUD गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। चलो जल्दी चलो, है ना। अब मेरे विद्यार्थी छुट्टी होने वाला है जल्दी। लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 बच्चों, जिसका नाम है शास्त्र कारा। क्या नाम है बच्चों? है ना, शास्त्र कारा चैप्टर का नाम है, शास्त्र कारा ना। अरे शास्त्र कारा है, अच्छा हाँ शास्त्रकारा वो था नीतू श्लोका ना, ये है शास्त्रकारा। ये बच्चों शास्त्रकारा जो है, यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये किस रूप में है? सर ये प्रश्न उत्तर के रूप में है, प्रश्नोत्तर के रूप में है। यहाँ शिक्षक और विद्यार्थी जी रहते हैं। प्रश्नोत्तर के रूप में हमारा चैप्टर है शास्त्रकारा। पहला क्वेश्चन पढ़िए, वेदांग कितने हैं? क्या पूछा है कि वेद के अंग वेदांग कितने हैं, उनके नाम बताइए। तो वेदांग बच्चों 6 हैं, आप जानते हैं, जिसका नाम निम्नलिखित है। सबसे पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, शिक्षा कल्प निरुक्त, व्याकरण छंद और ज्योतिष। जब फुल बैच पढ़ा रहे थे तो बच्चों छवों का नाम याद करवाए थे, रटवाए थे। किसको किसको अभी भी याद है बताओ? कि सर सब याद है सर, कि शिक्षा कल्प निरुक्त छंद और ज्योतिष। लास्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, याद रखिएगा 56 क्वेश्चन है था। भारतीय दर्शन शास्त्र और उनके प्रवर्तक का नाम लिखिए। कौन सा दर्शन शास्त्र है, उनके प्रवर्तक कौन है? पढ़ाए थे बच्चों, भारतीय दर्शन शास्त्र 6 हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि कपिल हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो बच्चों गौतम है, महर्षि गौतम है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो जेमिनी पढ़ाए थे आप लोग को, है ना, जेमिनी सॉरी कनाद है, माफ कीजिएगा। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो जेमिनी है, जेमिनी है। तथा वेदांत दर्शन के कौन है? बादरायण। कौन है? बादरायण ऋषि जी। तो बच्चों 6 दर्शन है और 6 के सब हमने दर्शन शास्त्र जो है, दर्शन भारतीय दर्शन शास्त्र 6 हैं और इनके प्रवर्तकों के भी हमने नाम लिखा है। तो प्यारे बच्चों बताइएगा कैसा रहा आज का क्लास, और क्या आप सभी लोग इसको तैयार कर लेंगे? विद्यार्थी जी बताइए कैसा रहा आप लोगों का क्लास, कैसा रहा आप लोगों का क्लास? बच्चों बताइए आप लोगों का क्लास कैसा रहा, आप लोगों का क्लास कैसा रहा? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से लिखिए, आप लोगों का क्लास कैसा रहा विद्यार्थी जी, है ना। चलिए, अब रात में तो अच्छे से सो नहीं पाए थे मेरे बच्चे। देखते हैं अभी मनीष सर का क्लास होगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन दिया जाएगा, है ना। मनीष सर का क्लास का नोटिफिकेशन दिया जाएगा। बाकी बच्चों, है ना, बाकी बच्चों नाइट में हमारा कितने क्लास है? 2 क्लास। अच्छा ये बताइए कि 750 सीरीज शुरू कर दिया जाए, 750 सीरीज को शुरू कर दिया जाए शाम को, यानी रामबाण का जो नाम चेंज करके बच्चों 750 सीरीज कर दिया जाए। क्योंकि समझिएगा हमारे पास कुल कितना सीरीज है? 5 विषय है, 5 विषय हैं बच्चों, तो कम से कम यहाँ भी 10 दिन लगने वाला है, 10 दिन लगने वाला है मिनिमम। तो बच्चों 10 दिन लगाना है। तो अगर अभी शुरू होगा बच्चों, अभी अगर हम लोग का शुरू होगा, अभी अगर शुरू होगा विद्यार्थी जी, तो समझ लीजिए कि ये 5 तारीख तक, मोटा मोटी 5-6 तारीख तक जाएगा। तो बच्चों बताइए क्या 5 विषय ये वाला स्टार्ट कर दिया जाए? जल्दी बताओ।
क्योंकि 10 दिन लगने वाला है। ये 700 ना, हजार क्वेश्चन कराना है। पता है आपको कि पहले साइंस का कराएंगे, तो साइंस में मोटा मोटी 1000 क्वेश्चन है, 1100-1200 क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन कराना पड़ेगा एसएसटी में, तो कम से कम 15 दिन लगेगा बच्चों पूरा कराने में, तब 750 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो नाम चेंज कर दें? कितने लोग कहते हैं? अगर इस वीडियो के नीचे बच्चों अगर कमेंट्स की संख्या, सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, 1000 कमेंट कर देना है, ठीक है। चलिए, तो आज शाम से बच्चों हम इसका नाम चेंज कर देते हैं। इस सीरीज का नाम जो है, सब लोग जुड़िएगा, रामबाण बच्चों। रामबाण जो है ना, ये बच्चों 750 प्लस सीरीज नाम है इसका, 750 प्लस सीरीज नाम है, ठीक है। इसका बच्चों आप लोग को नोट्स पहले दे दिए हैं, तो आप लोग पढ़ के आइएगा ना क्लास में, तो 100% बच्चों पढ़ के आना है क्लास में, सबको पढ़ के आना है क्लास में। पढ़ने आइएगा तो मोटा मोटी 500 क्वेश्चन होगा बच्चों। आज कितना क्वेश्चन होगा बताइए? आज कितना क्वेश्चन होगा? 500 क्वेश्चन होगा मोटा मोटी। तो सब लोगों को पढ़ के आना है 500 क्वेश्चन। 500 क्वेश्चन तक कम से कम पढ़ के आइएगा। एक चीज, जैसे साइंस 2 दिन चलेगा, एसएसटी 2 दिन चलेगा, मैथ 2 दिन चलेगा, एक विषय 2 दिन चलेगा, तो टोटल हमारा 10 दिन के अंदर यानी 5 फरवरी तक में हमारा सीरीज खत्म हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होगा सर? एक विषय का होगा, जैसे कि साइंस पहले होगा इस तरह से, ठीक है। चलिए, तो 500 पढ़ के आइएगा ना, साइंस का 500 क्वेश्चन पढ़ के आइएगा ना जी आज। अगर आज सीरीज होगा, ऐसे उम्मीद है पूरा आज होगा, ये थंबनेल वगैरह नहीं बनवाए हैं, तो अगर बन जाएगा तो पढ़ के आइएगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों, सब लोग जाते जाते क्लास सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और बच्चों, नए लोग जितने भी हैं, नए बच्चे जितने भी हैं, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, सब लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, है ना। सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बच्चों, क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, ठीक है। बाय बच्चों, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, लव यू सभी को। सर जी, जेई मेंस का एग्जाम, अभी मेंस किसका हो गया रे?